गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर लगभग ये मेरा तीसरा वीडियो है। प्रोस्पेक्टिंग विदाउट रिजेक्शन। अब किस तरीके से रिजेक्शन किए बगैर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते। सेल्स की दुनिया में चार ही चीज है, लिस्ट बनाना, अप्रोच करना, प्रेजेंटेशन देना और फॉलोअप करना। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम जो है वो लगभग मुझे लग रहा है दो चीज है, पहला प्रोस्पेक्टिंग और दूसरा क्लोजिंग। दोस्तों आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है कि प्रोस्पेक्टिंग जब हम करें तो इस तरीके से करें कि हमें रिजेक्शन का सामना ना के बराबर या ना करना पड़े। और दूसरा है कि हम प्रोस्पेक्ट के पीछे पीछे भागते हैं कि सर आप हमारा प्लान देख लीजिए, लेकिन ऐसा क्या सवाल पूछे जिससे प्रोस्पेक्ट जो है आपसे बोले कि सर प्लीज, वो आपसे भीख मांगे प्लान की। तो वैसा करने का किस तरीके से हम कर सकते हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा डिटेल में करेंगे। सबसे पहला, सक्सेस लीव द क्लूज। जिस तरीके से कामयाबी एक लीव छोड़ती है, एक निशान छोड़ती है, ठीक उसी तरीके से फेलियर भी एक निशान छोड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कुछ गलतियां होती है जिसके कारण हमें वो नतीजे और रिजल्ट नहीं मिलते हैं या हम वो कार्यक्रम नहीं करते हैं। दोस्तों when we are in the new in the business, जब हम बिजनेस में नए नए होते हैं और हम किसी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं और सीधा वो हमें मना कर देता है, ठीक है। वी ट्राई टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन। हम किसी अच्छे पोटेंशियल कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं और उसको हमें लगता है कि इस बिजनेस को वो भी अच्छा जिंदगी में कर सकता है और बड़ा काम कर सकता है और हमें लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है। सडनली वो क्या करता है कि हमारी बात को चेंज कर देता है और एक्सक्यूज करके वहां से वो निकल लेता है या बात से निकल लेता है। बिकॉज, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम जो है वो अनट्रेन्ड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम ज्यादातर हम अभी अभी फ्रेश ज्वाइन किए हैं और कई बार तो मैंने ये देखा है कि लोग कई सालों तक अपने सेम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद में किसी भी किस्म का धार नहीं लगा रहे। शब्दों की धार लगाना और प्रॉपर ट्रेंड शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना कन्वर्जेशन के अंदर, सेल्स की स्पीच में ये आपको अच्छे नतीजे दिलाएगा। डू यू हैव ए रेजिडुअल इनकम प्लान बी? क्या आपके पास रेजिडुअल इनकम प्लान बी है? आई एम इन द ऑसम बिजनेस विद द ऑसम प्रोडक्ट विद द ऑसम कंपनी विद द ऑसम प्लान विद द ऑसम ट्रेनिंग। ज्यादातर लोग यही लाइनें इस्तेमाल करते हैं। द कंपनी, द इकोनॉमी इज इन द टॉयलेट एंड वुड यू लाइक टू बी सिटिंग ऑन टॉप? हमारा देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, क्या आप उसके भरोसे बैठना चाहेंगे? आर यू गोइंग टू बी लवली जॉब होल्डर ऑल ऑफ योर लाइफ? क्या आप पूरी जिंदगी अपने सेम काम को करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम? क्या आप एक से ज्यादा इनकम में बिलीव करते हो? ज्यादातर हम लोग इस टाइप की लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड लाइन्स, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू टॉक टू पीपल। हम लोगों से बात करने में नहीं डरते हैं। वी आर कंफर्टेबल सेइंग्स। हम लोग क्या होता है, कंफर्टेबल होते हैं ऐसी बातें करने में, जैसे कि हाय, हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर, अभी वेदर कैसा चल रहा है। ऐसी बातें करने में हमें कोई झिझक नहीं है, बड़ी आराम से, मस्ती से, शान से करते हैं। लेकिन यही सवाल पूछना हो कि हाय, हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर एंड वांट बी ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने की इच्छा रखते हो? ये सवाल हमसे नहीं पूछा जाता। ये सवाल पूछने की डेयरिंग नहीं है, हम में हिम्मत नहीं है, बहुत डरते हैं। बाकी हम ढेरों सारी बात कर सकते हैं। वी नीड टू ब्रेक द आइस। हमें आइस को ब्रेक करना। आइस का मतलब, आइस ब्रेक का मतलब है इस प्रेजेंटेशन के अंदर ओपनिंग कर देना। एक वातावरण है अनकंफर्टेबल का, उसको ब्रेक करना और कन्वर्जेशन की शुरुआत करना। जो ओपनिंग है वो ब्रेक द आइस है एंड इंट्रोड्यूस अवर बिजनेस कन्वर्जेशंस इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। हम किस तरीके से उससे बात करें ताकि वो हमारी बात को वो एक्सेप्ट करे, ठीक है।
Some people try to keep top secret for their opportunity and they don't talk to people. So no one will join you. बहुत सारे लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन वो लोगों से बात ही नहीं करते और ये उनको इस बिजनेस का सीक्रेट रखने की कोशिश करते जैसे कोई जान ले। लेकिन अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे, लोगों को ये बताओगे ही नहीं कि आप इस बिजनेस में हो, तो लोगों को पता कैसे लगेगा? ये सबसे बड़ी गलती है। कहते हैं कि अगर लोगों को नहीं पता है, तुम्हारे इर्द गिर्द सबसे बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता है कि आप कौन सा काम शुरू किए हो, मतलब आप काम शुरू नहीं किए हो। Here is a cool secret that only difference between the people that have a unlimited prospect and those who don't is what they say. इस बिजनेस के अंदर एक आदमी को बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं और एक को नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यही उन चीजों में फर्क डाल देता है। Knowing the exact word to say is the skill everyone needs to introduce your business into the conversations. हमें एक ट्रेन शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना ही हमारी बातचीत को आगे बढ़ाता है। You see, we already have a good attitude. हमारे पास एक अच्छा एटीट्यूड है। We went to the, हम मीटिंग में भी जाते हैं, हम अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा भी करते हैं, प्रोडक्ट पे भी भरोसा करते हैं, हमारे पास खुद का गोल भी है, हमें क्या चाहिए ये भी हमें पता है, हम मोटिवेटेड भी है, हम पॉजिटिव भी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन we don't have are the skill of exactly what to say. लेकिन हमारे पास वो स्किल नहीं है या वो शब्द की कमी पड़ जाती है कि हम एग्जैक्टली ऐसा क्या बोले ताकि हमें एग्जैक्टली वो मिले जो हम चाहते हैं। The good news is that we can learn it. और अच्छी बात यह है कि हम इस चीज को सीख सकते हैं। Many people are master in which words use and lines. बहुत सारे लोग मास्टर है सेल्स की दुनिया में क्योंकि उनको शब्दों का यूज करना, करामत, रेडीमेड स्क्रिप्ट डायलॉग्स का वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अमिताभ बच्चन को अगर आप देखोगे तो वो गाली भी देगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करता है कि महाशय आप न एक नंबर के कमीने हो, तो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज। लेकिन आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो अच्छी अच्छी लाइनें, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये थोड़ा मजाक लगेगा लेकिन आप कोशिश करिएगा, धीरे धीरे ये एक्टिंग करते करते आप एक दिन आप बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। एग्जाम्पल 1, लेट्स से दैट वी आर बोथ डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग दोनों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एंड आफ्टर द रेगुलर वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग आई गो टू रेस्टोरेंट एंड लेट नाइट मील। जैसे कि हमने एक सेमिनार देखा, सेमिनार के बाद हम बहुत रात को देरी हो गई और हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और रेस्टोरेंट वाला आके पूछता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, आप क्या खाना का ऑर्डर पसंद करोगे? तो हमने जवाब दिया, ओ आई वुड लाइक टू ऑर्डर ए हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, साइड सलाड्स, सीजर सलाड्स, some macaronis and cheese, garlic bread and blueberry muffins, apple pie, ice cream, some chocolate cake and diet coke. The waitress bring the food. और वो जो वेट्रेस है वो खाना लेके आ गई, खाना खाया, हम अपनी कार में पार्किंग में चले गए, कार में बैठ गए और कार में बैठ के अपने आप को कोस रहे, ओह कितना ही गरीब दिन था आज, बहुत ही बुरा दिन रहा, nobody हियर इज इंटरेस्टेड। हमारे लगता है कि किसी को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पैसे कमाने की वैल्यू ही नहीं करता, सभी लोग संसार में नेगेटिव लोगों से भरे पड़े हैं, ठीक है, पार्ट टाइम काम करने की किसी की इच्छा ही नहीं है और मैं ऐसे काम में फंस गया हूँ, अभी सेमिनार अटेंड करके आया हूँ। इस टाइप की नेगेटिव सोच आपके दिमाग में हो सकती है, यह एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, कोई भी आदमी बिजनेस में पैसे लगाना ही नहीं चाहता। Nobody wants a salesman, कोई सेल्समैन बनना ही नहीं चाहता। Everybody wants watch television, हर व्यक्ति बस घर पे टेलीविजन देखना चाहता है, खाना खा के बस रात को सोना चाहता है, गरीब रहना चाहता है, दुखी रहना चाहता है। और now you attend the same week opportunity meeting। अब सोचिए कि सेम आपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग को अटेंड किया, फिर सेम आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आपने ऑर्डर दिया और वेट्रेस को आपने पूछा, आर यू मैरिड टू योर जॉब और आर यू ओपन माइंडेड? क्या आप अपनी इस जॉब के साथ मैरिज कर लिया है कि आप ओपन माइंड हो? क्या कहेगा वेट्रेस? वेट्रेस कहेगा व्हाट, विल यू रिपीट, आर यू मैरिड टू योर जॉब और ओपन माइंडेड? द वेट्रेस क्विकली
जवाब दे देगा, हे आई एम ओपन माइंडेड, मैं ओपन माइंड हूं, मैं बंद दिमाग नहीं हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी वेट्रेस, मैं एक वेट्रेस बनना ही नहीं चाहती रेस्टोरेंट में, मैं पूरी जिंदगी एज ए वेट्रेस काटना ही नहीं चाहती। व्हाट्स इट ऑल अबाउट, क्या लेके आए हो तुम? आप जवाब देंगे, वेल आई कैन टॉक टू यू नाउ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि आप अभी काम पे हो। ठीक है, द वेट्रेस आपको इंटरप्ट करता है, वेल डू यू हैव ए ब्रोशर, क्या आपके पास कोई ब्रोशर, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, बिजनेस कार्ड? व्हाट्स इट ऑर्डर, ये किस चीज के बारे में है? ये इसके जैसा है, उसके जैसा है? आई हैव ए कॉफी ब्रेक, मेरे को अभी थोड़ी देर में 30 मिनट का मेरे को कॉफी ब्रेक मिलने वाला है। मैं वो आपकी कार तक, पार्किंग तक आएगा जानने के लिए, आपको बोलेगा क्या है आपके पास। When can we talk, हम कैसे कब बात कर सकते हैं? You finish your meal at the restaurant and go to your car and think, आप अपनी कार में जाके वापस सेम सिचुएशन कार में बैठ के सोच सकते हैं। वाह, व्हाट वाज द डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? आपने वो पहले वाले में बात ही नहीं किया उससे, सिंपल खाना खाया, आपने डेयरिंग नहीं की, कन्वर्जेशन की शुरुआत नहीं की। हुआ क्या, कार में जाके बैठ गए, नेगेटिव सोच रहे पूरी दुनिया के बारे में कि कोई इसको लेता ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, वी बोथ वेंट टू द रेस्टोरेंट टू ईट, वी बोथ हैड द सेम वेट्रेस, द डिफरेंस ओनली दैट यू चूज द डिफरेंट वर्ड। फर्क इतना है कि आपने ट्रेन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया। इन द सेकंड एग्जांपल वी यूज द ट्रेन वर्ड्स, अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट। जब आप लाइफ के अंदर ट्रेन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपके पास प्रॉस्पेक्ट की कभी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट आर एवरीवेयर, प्रॉस्पेक्ट हर जगह फैले हुआ है दुनिया में, जहां नजर दौड़ाओ प्रॉस्पेक्ट ही प्रॉस्पेक्ट है। इफ यू नो व्हाट टू से, अगर आपको ये पता लग जाए कि उनको बोलना क्या है। एग्जाम्पल 1, एट लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स एंड आई पिक अप सिंगल AAA बैटरी। ठीक है, आप किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे गए, आपने बोला सर मुझे AAA बैटरी दीजिए। कैशियर ने बोला हमारे यहाँ पे AAA बैटरी जो है दैट इसका $1 उसका प्राइस है और वारंटी चाहिए तो अलग से। तो हमने जवाब दिया, नो नो नो, मुझे वारंटी नहीं चाहिए, टेंशन नहीं है। ठीक है, और आपने बस सामान लिया और गाड़ी में जाके बैठ गए, दैट्स इट। लेकिन फिर आप सोचने लगे कि कितना खराब दिन है आज का, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, कोई मेरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, कोई मेरे साथ पार्ट टाइम इनकम के बातचीत ही नहीं करता, लगता है मैं अकेला ही फंस गया हूं। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आने लगी। लेकिन अगर आप थोड़ा ट्रेन शब्दों का इस्तेमाल करें, आई वुड लाइक टू परचेज दिस AAA बैटरी, द कैशियर सेज ओके $1। इसके बाद आपने बोला, यू से नो आई विल रीच इट बट आई एम क्यूरियस, यस बट आई एम क्यूरियस, हैव यू फोकस ए चांस टू बी योर ओन बॉस सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क 40 आवर्स अ वीक? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई काम करे जिससे आप खुद के बॉस बन सकते हो और आपको 40 घंटे हफ्ते के काम नहीं करना पड़े? ऐसा कभी आपने सोचा है? सिर्फ इतनी लाइन बोल के आपने छोड़ दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? कैशियर बोला, थिंग्स फॉर ए मोमेंट सेज व्हाट, यू रिपीट, हैव यू फाउंड ए चांस टू बी योर ओन बॉस ऑलरेडी सो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर 40 आवर्स ए वीक एंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ? द कैशियर से नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और नहीं सोचा है इसीलिए तो मैं कम पगार में यहाँ काम कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे कि वो क्या डायलॉग मारेगा? यहाँ पे बोल नहीं सकते, ठीक है, वो क्या डायलॉग मारेगा? वो बोलेगा मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, हमने बस एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन डाल दिया। और आप क्या बोलोगे? वेल अभी आप बिजी हो तो एक काम करो कि एंड डोंट हैव मच टाइम टू लुक, अभी इसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, बट व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट लुकिंग, जब आपको मन करे देखने का, ये मेरा कार्ड है, जस्ट गिव मी अ कॉल एंड यू आर वॉकिंग आउट द कैशियर, और आपने कार्ड देके वहां से निकल गए। ठीक है, आई डोंट हैव टू गिव यू कॉल्स, आई एम लुकिंग व्हाट्स इट अप। वो तुरंत ही आपको पूछना चालू कर देगा और प्रेशर बनाना चालू कर, क्या है, कैसा है, इसमें क्या करना पड़ता है, यू आर वेल, यू आर एट वर्क, आई कांट टॉक टू यू। आपको बस उतना बोला, देखिए आप अभी काम कर रहे हो, काम पे फोकस कीजिए, काम के बाद हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ओह नो, वेल हियर इज माय होम नंबर, आप चिंता मत करिए, मेरे घर का नंबर है सर, आप मुझे कल मैं अभी शाम को मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, आप मुझे कॉल दे दीजिए, और इफ यू कांट रीच मी, अगर मैं घर पे आपका मेरा नंबर नहीं लगता है तो आप मुझे मेरे फोन पे बात कर सकते हैं। इफ यू मिस मी लीव ए मैसेज ऑन वॉइस मेल, अगर मैं वहां नहीं हूं तो आप एक वॉइस मेल भी मुझे कर सकते हैं, आई विल गेट राइट बैक टू यू
इज देयर ए ब्रोशर, आपके पास कभी कोई ब्रोशर, कोई वेबसाइट कुछ है? ओके, प्लीज टेल मी लिटिल बिट अबाउट इट, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एज यू वॉक इन द पार्किंग लॉट टू से, और आप पार्किंग में चले गए, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं कि व्हाट ए डिफरेंस। अब कितना बढ़िया दिन रहा आज का, क्या डिफरेंस है, सेम सिचुएशन है, लेकिन एक में आपने अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया और एक में नहीं किया। ट्रेन, एक में ट्रेन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ और एक के अंदर ट्रेन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, नतीजे दोनों अलग हो गए। तो सेल्स की दुनिया में, प्रोस्पेक्टिंग में हमें ट्रेन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। मैनी पीपल वॉन्ट्स टू बिकम बेटर क्लोजर, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ना बढ़िया क्लोजर बनना है, मैं क्लोजिंग पे नहीं कर पाता हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। बट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एसटीपी आर यू डन पर वीक, आपने पर वीक लास्ट वीक कितना मतलब कि आपने जो है प्लान किया है? उसने बोला एक भी नहीं। तो प्रॉब्लम इज नॉट क्लोजिंग बट प्रॉब्लम इज अपॉइंटमेंट। प्रॉब्लम क्लोजिंग नहीं है, प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट। हाउ मेनी अपॉइंटमेंट डू यू गेट पर वीक, आप पर वीक कितना अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है? एक भी नहीं। अपॉइंटमेंट इज नॉट इश्यू बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट टॉक टू पीपल फॉर अपॉइंटमेंट, आप लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए बातचीत ही नहीं करते, नन। सो हियर इज अ प्रॉब्लम, द रियल प्रॉब्लम क्या है? अपॉइंटमेंट। प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट है, वो क्लोजिंग के ऊपर मास्टर बनना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्लोजिंग नहीं है, प्रॉब्लम उसका है अपॉइंटमेंट। बात करोगे तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्ट कैन फील योर डिप्रेशन व्हाइल यू टॉक, जब आप बात करते हो तो आपकी वो डिप्रेशन, आपकी जो टेंशन है वो महसूस कर लेता है, ठीक है। बट इफ यू हैव अ फुल ऑफ अपॉइंटमेंट और एटीट्यूड, जब आपके पास एक एटीट्यूड आ जाएगा, आपके पास अपॉइंटमेंट बहुत सारा होता है, दिन भर आप बिजी होते हो, तो वो अपॉइंटमेंट वाला जो एटीट्यूड होता है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है, तो आप जल्दी में होते हो। आपका एटीट्यूड ऐसा होता है कि भाई करना हो तो करो, मुझे और भी लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड में भी बदलाव आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू बिकम द मास्टर इन आइस ब्रेकर स्किल्स। आपको किसी भी तरीके से आइस ब्रेक करने में मास्टर बनना है, लेकिन इसके ऊपर एक गलत धारणा है। गलत धारणा क्या है? बट आई हैव टू फाइंड द स्पेशल पीपल, इसके लिए मुझे एक अलग स्पेशल लोगों की शायद जरूरत है। नो, ऐसा नहीं है। ओके, हर आदमी आपके लिए स्पेशल ही है। यू डोंट हैव टू फाइंड द स्पेशल पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवन यू टॉक टू इज प्री सोल्ड। यकीन मानिए, जो भी आप मिल रहे हो सब व्यक्ति जो है इंटरेस्टेड ही है, ठीक है, वो पहले ही मतलब कि तैयारी है। व्हेन यू टॉक टू प्रोस्पेक्ट, डू दे वांट मोर मनी इन देयर लाइव्स, क्या जिनसे आप बात करने वाले हो, क्या उनको अपने जीवन में एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है? क्या उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए कि कम पैसे चाहिए? उनको सबको ज्यादा पैसा ही चाहिए, कोई कम पैसे वाला है ही नहीं पृथ्वी के ऊपर। तो दूसरा ऐसी गलत धारणा है, जस्ट गो आउट एंड गेट 100 नो। हमें कई बार सीनियर बोलते हैं कि सर आप 100 ना इकट्ठी करिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप पहली 3 ना के बाद आपको हर्ट होगा कि मुझे 97 और मुझे नो इकट्ठी करनी है, ठीक है। Wouldn't it make more sense to turn train words, कि आपको अपने आत्मविश्लेषण करना है कि पहले 3 में मैंने कौन सा डायलॉग मारा था, दूसरे 3 में मैंने कौन सा डायलॉग मारा। आप जैसे जैसे ट्रेन शब्दों का ट्रेन वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, आपका रिजल्ट बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ अनट्रेन वर्ड, अगर आप अनट्रेन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा आपके साथ कि आपसे लोग खफा हो जाएंगे, आपको अवॉइड करेंगे। आपको हो सकता है कि शादी विवाह वगैरह में आपको बैन किया जाए, भाई इस आदमी से दूर रहना, ये जब भी आएगा ऐसी ऐसी बातें करता है। आपके कोवर्कर, आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति हो सकता है कि कॉफी ब्रेक में आपके साथ ना आए। ऐसा कई बार हुआ है कि लोग हमें खुद को लगने लगता है कि लोग हमसे अवॉइड कर रहे हैं। यू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड दे वुड वॉक ऑन अदर साइड, वो आप इस गली आते हो उस गली निकल जाता है। ऐसा आपके साथ होगा क्योंकि आप जो है अनट्रेन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके पीछे पड़ रहे हो। काम ऐसा करना है कि वो आपके पीछे पड़े। ट्रेन शब्दों का इस्तेमाल करना है। वी स्टार्ट इन द बिजनेस, वी फाइंड द राइट पीपल बट वी रूइन देम विद द रॉन्ग वर्ड्स। हमें कई बार गलती से अगर ईश्वर मेहरबान भी हो जाता है और हमें सही लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण हम इनको गवा देते हैं, ठीक है। तो गेटिंग ए डेट, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू आर ए सिंगल, आप एक सिंगल व्यक्ति हो और एक पार्टी में जाते हो, ठीक है, एंड और एक लेडीज को मिलते हो, एंड लेडीज इन द
द होप्स ऑफ गेटिंग डेट्स, आप इस सोच के साथ जाते हो कि मैं आज किसी की डेट लेके आऊंगा, ठीक है। यू से टू द लेडीज यू मीट, जब भी कोई लेडीज आपको उस पार्टी में मिलती है, आप बोलते हो सो हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र कितना है, आपका वेट कितना है, आप बालों में कौन सा कलर लगाते हो, ठीक है, क्या आपके दांत असली है, हाउ मच मेकअप, आप मेकअप के कितना टाइम लगाती हो, हाउ मच मेकअप डू यू नीड एवरी मॉर्निंग, आप इतना सारा मेकअप करने में आपको कितना टाइम लग जाता है। ऐसे ऐसे अगर आप गलत सवाल पूछोगे तो आपको एक भी तारीख नहीं मिलेगी, आपको एक भी डेट नहीं मिलेगी, ठीक है। लेट मी आस्क यू हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू गेट, नन, जीरो, एक भी नहीं, ठीक है। और पार्टी छोड़ोगे और आप बोलोगे देयर आर नो गुड प्रॉस्पेक्ट, आपके पार्टी में कोई जो है ढंग की प्रॉस्पेक्ट ही नहीं है, और आप उनको गाली दे दोगे। सम ऑफ दोज लेडीज डिडंट इवन लाइक मैन, कुछ लेडी तो बोलेगी, आप बोलोगे कि कुछ लेडी तो ऐसी है जो इंसानों को पसंद ही नहीं करती है, जेंट्स को पसंद ही नहीं करती है। प्लीज समवन हेल्प मी फाइंड ए न्यू पार्टी, क्या आप मुझे कोई ऐसी पार्टी लेके चलिए जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हो, अच्छी अच्छी लड़कियां हो जो मेरी कदर कर सके। वेल What is going to happen at the next party? दूसरी पार्टी में भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि आप वहां पे भी तो अनट्रेन इस्तेमाल ही कर रहे हो ना। आप अनट्रेन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको सेम नतीजे मिलेंगे। बट इज इट पॉसिबल दैट someone else could go to that first party and get date? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पहली बार उस पार्टी में गया और एक झटके में वो डेट लेके आ गया? यस, वो लेके आ गया। दैट पर्सन सिंपल वुड से डिफरेंट वर्ड, उसने सिर्फ अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। स्टिल unsure that words make the difference? आपको अभी भी डाउट है? That are always at least two ways of describing everything. Okay? हमेशा दो तरीके से हर चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। The set of words you choose will greatly affect your result. आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके रिजल्ट को बदल के रख देगा। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। चॉइस नंबर 1, when I, जैसे आपने डायलॉग मार दिया जाके सीधा कि when I look in your eyes, time stands still. जब मैं आपकी आंखों में देखता हूं तो समय रुक जाता है। एक लाइन आपने बढ़िया तरीके से उसके डायलॉग मार दिया, गेम ओवर। दूसरा, योर फेस वुड स्टॉप ए क्लॉक, जब भी मैं आपके चेहरे को देखता हूं मैं समय को ही भूल जाता हूं, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आता। आप, यू आर सो ब्यूटीफुल। ऐसा एक लाइन, एक डायलॉग जो है आपका काम बना सकता है। बट सेट्स ऑफ द वर्ड्स roughly describe the same event but the results would be vastly different. आप जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो वही रिजल्ट का परिणाम चेंज कर देती है, ठीक है। आइस ब्रेकर आर द फर्स्ट वर्ड इन ए कन्वर्जेशन। आई टोल्ड यू अर्लियर कि आइस ब्रेकर जो होता है, जो पहला शब्द है जो कन्वर्जेशन में, इंट्रोडक्शन में जो भी आप प्लान लेके जाते हो, प्लान, प्रोडक्ट, व्हाटएवर, तो जो ओपनिंग वर्ड्स है वो इतना सुंदर होना चाहिए, आइस ब्रेकर वर्ड्स होना चाहिए कि जिससे आपका काम बन जाए। द वर्ड्स वी चूज फॉर अवर आइस ब्रेक कुड बी मीन द डिफरेंस बिटवीन ए फैंटास्टिक बिजनेस एंड द फेलियर। ये फैसला कर लेगा कि आप किस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ यंग मैन टॉकिंग टू दैट वर्ड्स आई ऑलरेडी डिस्कस। यस, आइस ब्रेकर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। Those words, those first nervous words to your sister, जब आप अपनी सिस्टर को नर्वस शब्दों में बोलते हो। Let's take a look at what happened when we start the business career. चलो हम देखते हैं कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होता है। On Sunday I go over to my sister's house for a dinner. अपनी सिस्टर के वहां पे अपन डिनर करने के लिए चले गए। ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, अभी आप बिल्कुल नए फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है। I am anxious to talk to my sister about a wonderful business. मैं बस तैयार ही हूँ अपने बिजनेस को एकदम कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए, ठीक है। So I am eating, मैं बस खाना खा रहा हूँ। I have talked to her about the children. मैंने उसके बच्चों के बारे में पूछा, खाना खाया, much. I have talked about the weather. मैंने वेदर के बारे में बातचीत किया, फिर खाना खाया, मच। एंड आई हैव टॉक अबाउट द लोकल पॉलिटिक्स, मैंने उसकी लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत हुआ, फिर मैंने खाना खाया, ठीक है। आई हैव टॉक अबाउट हर जॉब, मैंने उसकी जॉब के बारे में बातचीत किया और मच, खाना खाया, बात खत्म हो कर दिया, ठीक है। आई हैव आस्क्ड हर 20 क्वेश्चंस अबाउट हर लाइफ, मैंने उसके जीवन के बारे में ढेरों सवाल पूछ लिए, खाना खाया। एंड नो टाइम has my sister turned to me and said, hey bro, have you joined any new business?
लेटली दैट यू वुड लाइक टू टेल मी अबाउट। मेरी बहन ने मुझे पूछा ही नहीं कि भाई तूने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू अप टू मी टू ब्रेक द आइस। सो मुझे वो जो ओपनिंग वर्ड्स है वो मुझे ही उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और फैमिली कन्वर्जेशन को बिजनेस टॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ हियर इज द सिचुएशन, दोनों सेम सिचुएशन, एवरीवन कैन टॉक टू अदर पीपल, एनीवन सेज हाय हाउ आर यू, हाउ इज द वेदर। ये तो कोई भी बोल सकता है, कैसे है, घर में कैसा, सब कैसा है, वेदर कैसा है, मम्मी पापा कैसे है, ऐसा तो कोई, ये डायलॉग तो कोई भी मार लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा डायलॉग में अंतर है, हाय हाउ आर यू, ओके हाउ इज द वेदर, वांट टू बी द डिस्ट्रीब्यूटर, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे, ये सवाल पूछ नहीं पा रहा है। इट्स दैट ह्यूज गैप दैट स्कैर्स अस, ये हमें, ये सवाल पूछने में हमें काफी डर लगता है। वी डोंट वांट टू लुक लाइक ए सेल्स पर्सन और लुक लाइक और वी आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ पीपल। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों का फायदा उठाए, या हमें सेल्समैन की तरह स्पीच देना अच्छा नहीं लगता। आपकी ये सोच है, ठीक है। रूल नंबर 1, गिव प्रेजेंटेशंस टू द पीपल दैट आस्क टू यू। अगर आप ऐसा रूल्स बनाते हो कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को प्लान दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा जो मुझे प्रेजेंटेशन के लिए पूछेगा, ओके, कि गिव प्रेजेंटेशंस टू पीपल दैट आस्क टू यू, जो पूछता है, मांगता है, भीख मांगता है कि प्लीज आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। प्रेजेंटेशन रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आइस ब्रेक शुड बी द 100% रिजेक्शन फ्री। आइस ब्रेक शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है, बर्फ को पिघलाना है किस तरीके से, और वो रिजेक्शन फ्री हो। इस तरीके से, बढ़िया तरीके से हम ये सवाल पूछे ताकि वो आइस ब्रेक शब्दों का इस्तेमाल हो। इज देयर एनी चांस ऑफ रिजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर विल अफ्रेड टू यूज देम। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जहां पे रिजेक्शन का चांस है, तो शायद डिस्ट्रीब्यूटर लोग जो है, नए लोग हैं, आपके आगे जो आने वाले लोग हैं, इस चीज के अंदर डर जाएगा, ठीक है। आइस ब्रेकर शुड बी नेवर हाई प्रेशर और एम्ब्रेस अवर सिस्टर और एनीबडी एल्स। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे रिश्ता बरकरार रहे और कोई हमें भी ना शब्द, या हमें ऐसा नहीं लगे कि हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, या हम, और उसको भी कोई ऑकवर्ड फील ना हो, सामने वाले को भी, ठीक है। इफ यू हाई प्रेशर और एम्ब्रेस योर सिस्टर, अगर आप अपनी सिस्टर को ज्यादा प्रेशर करोगे, ठीक है, तो मे बी वो आपको दोबारा डिनर के लिए नहीं बुलाएगी और आपको शायद इतना बढ़िया खाना भी ना मिले, ठीक है। तो रूल नंबर 4, आइस ब्रेकर्स शुड हैव ए हाई probability of success, okay, because if your ice breakers don't work well, no one will continue to use them. We have to live with others for the rest of our life. हमें इसमें अंदर मास्टर बनना है किसी भी तरीके से। रूल नंबर 4, okay, formula 1, you can create a lot of great ice breakers with the formulas. Let's use this formula now, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, बहुत सारे हमें आइस ब्रेकर करना है। लेट्स गो बैक माई सिस्टर्स होम्स, वापिस उसके घर चलते। मच आई हैव इन्वाइटेड अबाउट द वेदर, उनकी बातचीत की। हे सिस्टर, आई जस्ट फाउंड आउट हाउ वी कैन गेट एन एक्स्ट्रा पे चेक एवरी मंथ। इफ यू वुड लाइक टू नो हाउ यू, आई वुड बी ग्लैड टू टेल यू। मीनवाइल प्लीज पास द पीस। हमने क्या किया कि अपनी सिस्टर को बोला कि हे सिस्टर, मैंने अभी एक बिजनेस मतलब कि मुझे मिला है, और मुझे मिला है, ये वाला लाइन यूज करना है, क्योंकि मुझे मिला है तो वो जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा क्या मिला जो मुझे मेरी जिंदगी के अंदर भी नहीं मिला, ठीक है। हमें उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी डालना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और उस बार आपने बोला कि मैं एक बिजनेस, मुझे एक बिजनेस मिला है और उसमें हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तब तक आप प्लीज वो पास्ता मुझे पास करोगे। मीनवाइल प्लीज पास द पास्ता। अब क्या हुआ, जहां पे नाउ माई सिस्टर वॉज इंटरेस्टेड, व्हाट माइट सेज, अगर मेरी सिस्टर को इंटरेस्ट होगा तो बोलेगा कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बता। शी इज आस्किंग फॉर द प्रेजेंटेशन विथ नो रिजेक्शंस, वो मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बोलेगा और उसमें रिजेक्शन भी नहीं आएगा। आई वुड से श्योर आई विल टेल यू आफ्टर डिनर, लेकिन मैं बोलूंगा आपको, मैं सिस्टर मैं आपको डिनर के बाद बताऊंगा, और मेरा सिस्टर बोलेगा नहीं मुझे अभी बताना है, टेल मी मोर नाउ, आई नीड एक्स्ट्रा पे चेक। मुझे भी तेरी तरह पैसे कमाने का शौक है और मैं कर सकती हूँ, आप मुझे प्लीज इसके बारे में और डिटेल में बताइए। मेरा सिस्टर मेरे पीछे पड़ जाएगा और वो मुझे कोई टॉपिक चेंज नहीं करने देगा। मैंने बस एक क्वेश्चन डाला,
आई विल टेल यू आफ्टर डेजर्ट। मैंने उसको बोला कि सिस्टर मैं आपको डेजर्ट के बाद लास्ट में आपको बैठ के पूरा मैं इसके ऊपर क्लीन करूंगा और आपको पूरा टेबल के ऊपर बताऊंगा। माई सिस्टर से नो टेल मी नाउ, मुझे अभी बताइयो, इज दैट अ गुड प्रॉब्लम? अगर वो आप कोई प्रोस्पेक्ट आपसे भीख मांगे कि नहीं मुझे अभी का अभी बताओ, ये प्रॉब्लम है कि अच्छी बात है? ठीक है, माई सिस्टर इज बेगिंग फॉर ए प्रेजेंटेशन रिजेक्शन फ्री। नाउ इफ माई सिस्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड, अगर मेरी सिस्टर को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगी, वो टॉपिक को चेंज कर देगी और मुझे मेरी इस बात को कोई तवज्जो नहीं देगी, महत्व नहीं देगी और वो बात को घुमाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में एक अच्छी तरीके से हमने उसको प्रोस्पेक्ट किया। नाउ इफ माई सिस्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो क्या करेगी, पास द पीस, वो मुझे वो पीस पास कर देगी, खाना दे देगी और बात नहीं करेगी इसके ऊपर। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। ये ऐसा प्रोस्पेक्टिंग है जिसमें रिजेक्शन ही नहीं है। डिड आई हाई प्रेशर और एम्ब्रेस माई सिस्टर इन ए वे एनी वे? नो। डिड द अप्रोच हैव ए गुड प्रॉब्लम ऑफ सक्सेस? यस। ठीक है, इससे सबसे ये अच्छी बात है ना कि हमने रिजेक्शन फ्री, रिजेक्शन ही नहीं है इसके अंदर। अगर इसको इंटरेस्ट होगा तो बात करेगी, नहीं होगा तो टॉपिक को चेंज करेंगे। ठीक है, सो व्हाई डिड दिस वर्क? फर्स्ट द फेज जस्ट फाउंड आउट फ्रीज द प्रोस्पेक्ट ब्रेन। ये इसलिए काम करता है, ये सवाल जब आई जस्ट फाउंड आउट, ये सवाल जो है प्रोस्पेक्ट के दिमाग को वो फ्रीज कर देता है। ठीक है, ब्रिंग द कॉन्शियस माइंड टू कंप्लीट द होल्ड, make the mind, the subconscious mind has a program that run our lives। हमारे दिमाग में दो प्रोग्रामिंग चलते रहते हैं। एक होता है सर्वाइवल। ओके, सर्वाइवल प्रोग्राम कहता है कि सो व्हेन हियर द वर्ड आई जस्ट फाउंड आउट, जब आप बोलते हो कि मुझे कुछ मिला है, आई जस्ट फाउंड आउट, ठीक है, दिस सर्वाइवल प्रोग्राम सेज स्टॉप एवरीथिंग, रुक जाइए, दिस माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल, बी क्वाइट, लिसन। हमारा सर्वाइवल, हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है, ज्यादातर वो खुशी के लिए नहीं, वो सर्वाइवल के लिए ज्यादा डिजाइन हुआ है ना, वो प्रोटेक्शन में ज्यादा चला जाता है। तो वो कहता है कि रुक जाओ, कुछ आने वाला है। उसने बोला आई जस्ट फाउंड आउट, जरा ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से लिसन, शांति से सुनो उसको, ये प्रोग्रामिंग है। और जब ये सवाल करता है आई जस्ट फाउंड आउट, तो उसका दिमाग सतर्क हो जाता है। ठीक है, अनदर प्रोग्राम इज क्यूरियोसिटी। ठीक है, द क्यूरियोसिटी प्रोग्राम सेज व्हाट डिड यू फाइंड आउट, आपने क्या ढूंढा। ठीक है, हम उसकी क्यूरियोसिटी, अब उसके दिमाग में ऐसी क्यूरियोसिटी डाल देते हैं, उत्सुकता डाल देते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है, वो जानने के लिए बेकरार हो जाता है। आपको इन शॉर्ट उसको ऐसा करना है, ऐसा मतलब कि बोलना है, ताकि वो आपको उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी हम डाल सके। आई नीड टू नो व्हाट यू फाउंड आउट, मुझे जानना है कि आपके पास क्या है। आई कैनॉट गो ऑन इन लाइफ, मैं इसके बगैर यहां से उठूंगा नहीं। ठीक है, बी क्वाइट, लिसन, द प्रोस्पेक्ट है नो चांस, द प्रोस्पेक्ट हैज टू लिसन, प्रोस्पेक्ट को सुनना ही पड़ेगा। थिंक अबाउट इट दिस वे, इफ नोबडी इज लिसनिंग, अगर कोई नहीं सुन रहा है, योर चांसेस आर प्रीटी डिम्स, वी हैव टू फ्रीज द ब्रेन एंड गेट द प्रोस्पेक्ट अटेंशन। हमें प्रोस्पेक्ट के ब्रेन को फ्रीज कर दिया और उसको हमें सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर आई जस्ट फाउंड आउट, वी कैन इंसर्ट ए बेनिफिट। नाउ द प्रोस्पेक्ट इज लिसनिंग क्लोजली टू द बेनिफिट्स एंड यूजुअली wants to know more about getting what the benefits। इसके बाद हमने अपनी अपॉर्चुनिटी के जो बेनिफिट्स है कि अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा, वो हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया। सो द प्रोस्पेक्ट नेचुरली आस्क टू नो मोर, व्हाट ए ग्रेट वेज टू गेट प्रोस्पेक्ट आज पर प्रेजेंटेशन। एक बढ़िया तरीका है कि किस तरीके से प्रोस्पेक्ट जो है आपके साथ प्रेजेंटेशन के लिए भीख मांगेगा। और हमने आइस ब्रेकर शब्दों का इस्तेमाल किया है। बर्फ पिघलाने वाली बात है। बर्फ पिघलाने का मतलब है जो पहले शब्द होता है, क्या जो हमारा जो ओपनिंग वर्ड्स है वो डिसाइड करेगा कि वो हमसे दूर भागेगा या वो जो है हमारे पीछे आएगा कि सर प्लीज हमें प्लान दीजिए। इफ यू वुड एवर लाइक टू नो हाउ, आप जानना चाहते हो कैसे, आई वुड बी ग्लैड टू टेल यू। मीनवाइल प्लीज पास द पास्ता, पास द फूड्स। ओके, कि आप अगर जानना चाहते हो, मुझे खुशी होगी आपको ये बताते हुए कि हम किस तरीके से बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे प्लीज रोटी पास कीजिए। ऐसा करके
हमने टॉपिक को चेंज किया, अगर वो टॉपिक को चेंज करने के बाद भी या तो वो बोल देगा, या तो बोलेगा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो कुछ बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो सिंपल आपको जो भी आपने मांगा है खाना वो टेबल पे दे देगा, आपको बात ही नहीं करेगा। जब बात नहीं करेगा तो समझ जाने का कि भाई उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आई जस्ट फाउंड आउट, ये फॉर्मूला है, ये पंच लाइन है, ये आइस ब्रेकर वर्ड्स है, आई जस्ट फाउंड आउट प्लस बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब आपका प्लान। आई जस्ट फाउंड आउट कि मेरे को एक बहुत ही बढ़िया एक कंसेप्ट हाथ में आया है जिसमें हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम घर के लिए ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो आई जस्ट फाउंड द कंपनी, मैं ऐसी बहुत बढ़िया कंपनी जो है मेरे हाथ में आई है और उसका बहुत शानदार प्रोडक्ट है उसके, जो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल सही है, B2C के लिए। आई जस्ट फाउंड आउट, या मुझे एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट मेरे हाथ में आया जिससे हम जो है एक एक्स्ट्रा इनकम करके अपने फैमिली को और फाइनेंशियल फ्री कर सकते हैं। ये है अपना आइस ब्रेकर वर्ड्स, ग्रेट आइस ब्रेकर्स, ठीक है। एंड इफ दैट फॉर्मूला इज हार्ड टू विजुअलाइज देन सिंपल फिल इन द ब्लैंक इन दिस सेंटेंस, हे हितेश मोरडिया, आई जस्ट फाउंड आउट हाउ टू मेक बिग मनी, if you would ever like to know how, I would be glad to tell you, meanwhile please pass the roti। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर्मूला यही है, आई जस्ट फाउंड आउट। फिर जो भी आपका बेनिफिट है वो बताइए, ठीक है। बेनिफिट क्या है, एक्स्ट्रा इनकम या कुछ भी आप इसको और पेश कर सकते हो, ठीक है। आई जस्ट फाउंड आउट, लेट्स हैव अ लिटिल फन विद दिस फॉर्मूला, वी विल इंसर्ट सम बेनिफिट्स एंड सी हाउ इट साउंड्स, ठीक है। हम इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, इस शब्द के साथ कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और यू आर एट वर्क एंड यू वांट टू टॉक टू वन ऑफ योर कोवर्कर, आप नौकरी कर रहे हो और आप अपने कलीग्स के साथ इस बिजनेस के बारे में प्रपोजल देना चाहते हो और आप उसको बोलते हो, हे लोमेश, आई जस्ट फाउंड आउट हाउ वी कैन फायर द बॉस। लोमेश, मैंने ना एक रास्ता ढूंढा है, अपने बॉस को हम फायर कर सकते हैं और अपना खुद का, हम बॉस को फायर कर सकते हैं और हमें अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू नो, अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रखते हो, मुझे खुशी होगी इसके बारे में। मीनवाइल चल एक काम करते हैं, थोड़ा कॉफी वॉफी पीते हैं यार, ब्रेक हुई है, ओके। व्हाट इज लोमेश गोइंग, लोमेश क्या करेगा। अगर लोमेश को इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे आगे पूछेगा इसमें क्या है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एकदम आसान है ना। यू नो दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन मोस्ट पीपल एट वर्क except the boss, okay, they all will want to have a conversations with you during the coffee break but maybe you don't go to the work, ठीक है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो दोबारा उस टॉपिक पे नहीं आएगा, और उसको इंटरेस्ट है तो वो आएगा, क्वेश्चनों के साथ आएगा। मे बी यू आर स्टे एट होम, आप घर पे हो, मॉम एंड योर प्रोस्पेक्ट आर अदर स्टे एट होम्स मॉम्स, ठीक है। यू कुड दिस, हे मैरी, आई जस्ट फाउंड आउट हाउ वी कैन स्टे होम। आप उसको बोलते हैं कि मैरी, आई जस्ट फाउंड आउट, मुझे एक कंसेप्ट मिला है, बिजनेस मिला है कि हम लोग घर पे रह के घर में ही रह सकते हैं एंड स्टिल गेट अ फुल टाइम पे चेक। हम घर पे रह के भी बहुत बड़ा फुल टाइम जितना इनकम ले सकते हैं, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको इसमें अगर इंटरेस्ट है तो। एक काम करते हैं, अभी धूप बाहर निकली, चलो बच्चों को लेके अपन गार्डन में चलते हैं। ऐसा करके हम बाहर चले गए। अब बाहर जाके अगर ये लाइन इसको आर पार निकल गई, उसके दिमाग में क्वेश्चन चला गया, कैसे हो सकता है घर पे फुल टाइम बच्चों के साथ रह के, ठीक है, और घर पे रहना घर पे है लेकिन पेमेंट जो है सेम उतना फुल टाइम जैसा आएगा, वो कैसे पॉसिबल है। उसके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आपने डाल दी। अब वो क्या करेंगे, वो उसके, या तो उसको अगर इंटरेस्ट होगा तो वो बोलेगे नहीं मुझे आप बताइए इसके ऊपर प्लीज और जानकारी दीजिए, नहीं तो वो इस मुद्दे पे नहीं आएंगे। दोनों की जीत हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सही तरीका है बातचीत करने का। हाउ डू यू नो समवन हु इज 50 ईयर ओल्ड, लेकिन किसी की उम्र अगर 50 साल है तो ऐसे कैसे करोगे। आप उसको बोल सकते हो, सर मेरे को ना आई जस्ट फाउंड आउट हाउ वी कैन रिटायर 5 ईयर अर्ली। मेरे पास ना एक रास्ता है कि जिससे हम उस रास्ते से हम 5 साल जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब ये दिमाग, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन, ये डायलॉग जो है आइस ब्रेकर्स वर्ड्स उसके दिमाग में चला गया। कैसे हो सकता है 5 साल पहले, कैसे हो सकता है,
ठीक है। अगर इसको इंटरेस्ट होगा, अगर वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है जल्दी से रिटायरमेंट के लिए, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो बात चेंज कर देगा, ठीक है। आपको भी इस तरीके से ही अप्रोच करना है और उसको मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि डायलॉग मार के कुछ और कम, जैसे खाना पास कर दीजिए, चलो बाहर चलते हैं, एक लाइन बोल के छोड़ देना है और उस पर चिपकना नहीं है, समझ रहे हो। नाउ दैट वॉन्ट वर्क फॉर समवन हु इज, अगर आपका, लेकिन सर कोई 18 साल का हो तो उसको कैसे बोले, तो उसको हमें उल्टा समझाना है कि मुझे एक रास्ता मिला, आई जस्ट फाउंड आउट हाउ वी डोंट हैव टू वर्क फॉर 45 ईयर्स, कि हम कैसे दूसरे लोगों की तरह 45 ईयर्स तक काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे पेरेंट्स लोग जो 45 ईयर काम किया ना, मेरे को एक ऐसा रास्ता मिला है, 10 साल में अल्टी का पलटी, 10 साल में कैरियर सेट, ऐसा मेरे को मिला है। अगर आपकी इच्छा है तो इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तब तक एक काम करते हैं, चलो वीडियो गेम खेलते हैं, आ जाओ टीवी देखते हैं। अगर इसमें उसमें इंटरेस्ट है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो भीख मांगेगा आपसे कि नहीं नहीं यार मुझे बता। आपको ऐसा मास्टर आदमी बनना है कि उसके दिमाग में आपको क्यूरियोसिटी डालना है ताकि वो आपके पीछे पीछे आए, ठीक है। या तो आपके शब्दों से वो आपको पीछे पीछे आएगा या आपके शब्दों से आपसे दूर भागेगा, दो ही चीज होने वाला है। तो आपको क्यूरियोसिटी जगाने वाला व्यक्ति बनना है। हे आई जस्ट फाउंड आउट हाउ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है पार्ट टाइम के अंदर फुल टाइम प्रोफेसर से भी ज्यादा डबल इनकम कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मीनवाइल एक काम करते हैं, चलो वीडियो गेम खेलते हैं या चाय पीने चलते हैं, बियर पीते हैं, व्हाटएवर, चलो कहीं चलते हैं। आप मुद्दा घुमा दीजिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए यही जो आपके पास लाइन है, ठीक है। अपन दोस्तों को बोलते हैं आई जस्ट फाउंड आउट हाउ वी वुड नेवर हैव टू, हम कैसे दोबारा जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो। चलो ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं अपन, बाहर जाके बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चलिए लेट्स गो बाहर। तो जब हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उनको अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको वो छोड़ेंगे नहीं, मुझे आप डिटेल में बताओ ही बताओ, ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इग्नोर करेगा, वो इन शॉर्ट आपकी बातों को ऊपर वो आएगा ही नहीं, तो आपको समझ जाने का, उसकी भी जीत हो गई, आपको भी अच्छा लगा क्योंकि आपको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। फॉर्मूला क्या है, आई जस्ट फाउंड आउट, आई जस्ट फाउंड आउट, ठीक है। आई जस्ट मतलब अभी मुझे पता लगा है, ठीक है। आई जस्ट फाउंड आउट फॉर स्किन केयर के लिए क्या कैसे कर सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक आवर स्किन लुक 20 ईयर यंगर इन ओनली 45 सेकंड्स। किस तरीके से हम 20 साल ज्यादा जवान 20 साल, ओके, हाउ वी कैन मेक आवर स्किन लुक्स 20 ईयर्स यंगर, किस तरीके से हम अपनी स्किन 20 साल ज्यादा जवान दिख सकते हैं बस 45 सेकंड के लिए हमें दिन में कुछ करना है। वो सोचेगा कैसे, उसके दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए, कैसे, हाउ वी कैन सेव अवर स्किन फ्रॉम द डेंजर केमिकल, कैसे हम अपनी स्किन को डेंजर केमिकलों से बचा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, आई जस्ट फाउंड आउट, मुझे अब भी पता चला है कि किस तरीके से हम डेंजर केमिकलों से अपनी स्किन को बचा सकते हैं। अब वो आपके पीछे पड़ जाएगा। हाउ वी कैन मेक अवर स्किन यंगर वाइल वी स्लीप, अब भी मुझे पता चला है कि हम किस तरीके से जब हम सो जाते हैं तो हम ज्यादा जवान हो सकते हैं, मतलब हमारी स्किन ज्यादा यंगर हो सकती है जब हम सो जाते हैं। वो कैसे, ठीक है। न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट के लिए अगर है तो हाउ वी कैन प्रोवाइड ऑल विटामिन इन इजी वे, ठीक है। हाउ वी कैन रिस्टोर पावर ऑफ आवर स्टमक, मुझे अभी पता चला, आई जस्ट फाउंड आउट कि किस तरीके से हम अपने आंतों को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला मेरे हाथ में आया। आई जस्ट फाउंड आउट कि अगर हमारे शरीर में अगर कोई जगह पे ब्लॉकेजेस है तो ऐसा कौन सा विटामिन लेने से हमारी वो ब्लॉकेजेस खुल जाती है। आई जस्ट फाउंड आउट कि हम अपने शरीर में ज्यादा ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। आई जस्ट फाउंड आउट कि हम सूप पीते पीते भी अपने शरीर के सारे मिनरल्स विटामिन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, आई जस्ट फाउंड आउट कि हम किस तरीके से हम अपने शरीर में शुगर को रिड्यूस कर सकते हैं और शुगर का एक रॉक सॉलिड हमें जो है ऑप्शन मिल गया है।
एट द फ्यूल स्टेशन। आप सोचिए कि अगर आप पेट्रोल पंप के ऊपर हो, इफ आई एम इन ए डिफरेंट सिटी एट नाइट, आई कैन स्टॉप फ्यूल माई कार। अगर आप भी जब रात को पेट्रोल पंप पे गाड़ी पे पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी खड़ी रखिए ना, नाउ इन योर एरिया डू यू पे आउटसाइड एट द पंप और डू यू पे इनसाइड द क्लर्क। जनरली क्या होता है कि हम पैसा पे करने के लिए कैबिन में जाते हैं, ठीक है, और रिकमेंडेशन क्या है, वेरी फ्यू गैस पंप एक्चुअली ज्वाइन योर बिजनेस। आपको लगता है कि सर पेट्रोल पंप वाला थोड़ा कभी कोई ज्वाइन करता है, ओके, हमारा प्रोस्पेक्ट तो कैबिन के अंदर बैठा है, ठीक है। आफ्टर पंपिंग माई फ्यूल्स आई गो इनसाइड, जहां आदमी खड़ा है या बैठा है, आदमी होना वहां पे, ठीक है। व्हाट डू आई नो अबाउट द क्लर्क बिहाइंड द काउंटर। क्लर्क के बारे में जो रात को 12 बजे आपको पेट्रोल दे रहा है, वो वहां पे रात को 12 बजे क्यों बैठा है, ठीक है। इज दिस द पर्सन, आपको क्या लग रहा है उसको पैसों की जरूरत नहीं है क्या, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, वो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है कि कम पैसा मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या वो अपनी नौकरी को बहुत प्यार करता है कि वो नफरत करता है। डज ही लाइक नाइट्स एंड गार्डिंग समबडीज एल्स मनी। वो रात में काम करके दूसरों के पैसों की रखवाली करना उसको अच्छा लगता है रात को, क्या वो डेंजर नहीं है, ठीक है। डज ही एंजॉय, क्या उसको ये रोल करने का बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, डज ही वॉन्ट मोर मनी एंड अपॉर्चुनिटी। आपको नहीं लगता कि उसको भी जिंदगी में बहुत पैसों की जरूरत है, ठीक है। दिस साउंड्स लाइक ए प्रॉस्पेक्ट डजंट इट, सो आई जस्ट सिंपली वॉक, ओके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको बातचीत नहीं करते, ओके। हाउ अबाउट द वेट्रेस, जैसे वेट्रेस के साथ हुआ, हमने आगे एग्जांपल देखा है ना। इफ यू डोंट स्टॉप टू फ्यूल कार, यू कैन स्टॉप फॉर ए कप ऑफ कॉफी। आप कहीं कॉफी पे ले, सिंपली टॉक जस्ट वेट्रेस एंड से आई जस्ट फाउंड आउट हाउ you can get a full-time paycheck and don't have to wait a table in the evening. आज जस्ट आपने बस वेट्रेस को बोल दिया कि मेरे पास आई जस्ट फाउंड आउट कि मुझे अभी एक ऐसा रास्ता मिला है जिससे आप पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम इनकम करके आप जीवन भर इस नौकरी से निजात पा सकते हैं। इफ यू हैड एवर लाइक टू नो, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, आई विल टेल यू। मीनवाइल प्लीज आप मुझे जो है मेरी कॉफी में थोड़ा शुगर एक्स्ट्रा ला दीजिए मेरे लिए, ठीक है। बात चेंज करी, क्योंकि मुझे नहीं पता है उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है। आई जस्ट फाउंड आउट, फॉर्मूला क्या, आई जस्ट फाउंड आउट, सिंपल एज दैट। मैनी डिस्ट्रीब्यूटर आस्क दिस क्वेश्चन थ्रू, बट आई हैव बीन इन माई बिजनेस फॉर 6 months ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन सर मुझे तो इस महीने में, मैं तो 2 साल से हूं, मैं कैसे बोलूं कि आई जस्ट फाउंड आउट, ठीक है। अगर आपको इसमें अनकंफर्टेबल लग रहा है आई जस्ट फाउंड आउट, तो आप बोलिए आई फाउंड आउट, यस आई फाउंड आउट। और एक बात बताऊं, प्रॉस्पेक्ट को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉस्पेक्ट की निगाह इन शब्दों पे है ही नहीं कि आप क्या बोले। प्रॉस्पेक्ट को तो बस उसके प्रॉब्लम से मतलब है, उसके सॉल्यूशन से मतलब है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। पार्टी टाइम्स, लेट्स से दैट आई एम योर ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, अनस्किल्ड, नो ट्रेन वर्ड्स, जस्ट बिगिनिंग टू लर्न हाउ टू प्रॉस्पेक्ट। अब सोचिए कि आप पार्टी में जा रहे हैं और ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ज्यादा अनस्किल्ड शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, आप कोई ट्रेनिंग बेनिंग नहीं लेते हो और अपनी वोकेबलरी भी नहीं बढ़ाते हो, ठीक है। और आप वहां जाके क्या करोगे, आई गो टू द पार्टी एंड व्हाट हैपन व्हेन आई वांट टू अप्रोच द स्ट्रेंजर। जब मैं स्ट्रेंजर से अप्रोच करूंगा, ओके, आई हेजिटेट बिकॉज माई वर्ड्स माइट ब्रिंग मी रिजेक्शंस, ठीक है। मुझे अंदर से एक डर लग रहा है, मैं किससे क्या बात करूंगा, मैं किसी को यहाँ जानता भी नहीं। आई लुक एट द पीपल एट द पार्टी एंड थिंक, मैं लोगों को बस देखता हूं और मन में क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। आई वुड इफ दे वुड गुड, आई वंडर इफ दे बी गुड, क्या वो मेरे साथ सही तरीके से पेश आएंगे कि नहीं पेश आएंगे। नो, दे माइट गिव मी रिजेक्शंस इफ टॉक विद देम, अगर हो सकता है कि वो मुझे मना कर दे। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, मुझे पता ही नहीं मैं उनसे क्या बात करूं, कैसे ओपनिंग करूं। दैट कपल लुक्स नाइस, वो कपल अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा बिजनेस कर सकता है, लेकिन मैं उसको क्या बात करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। वो बड़े बिजी लग रहा है, ठीक है। एंड प्रोबेबली वुडंट टॉक टू मी, और शायद वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। दैट मैन लुक्स मैन एंड आई लीव द पार्टी विथ नो प्रॉस्पेक्ट, और आप पार्टी से निकल जाते हो और आपको एक भी कॉन्टेक्ट, एक भी अप्रोच नहीं कर पाते हो। बट यू हैव आइस ब्रेकर स्किल्स एंड यू अटेंड द सेम पार्टी। आपके पास ट्रेन शब्द है और आइस ब्रेकर करने में आप बर्फ पिघलाने के आप कलाकार हो, मास्टर हो,
होगा क्या, यू टॉक टू द एवरी सेम 20 पीपल दैट आई ओनली लुक एट एंड यू लीव द पार्टी विद द 5 और 6। कि अगर आप ट्रेन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और उस पार्टी खत्म होने के बाद आपको 5 से 10 आप अपॉइंटमेंट दूसरे दिन के लिए तैयार करते हो, यही एक डिफरेंस है ओनली, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इट्स ऑब्वियस, यू यूज द ट्रेन वर्ड्स, आप ट्रेन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया, टू गेट द प्रोस्पेक्ट टू बेग ऑफ प्रेजेंट, और आपने ऐसा बातचीत किया ताकि वो आपके पीछे पड़ जाए, सर प्लीज मुझे भीख मांगे आपसे कि मुझे आप प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। ट्रेन शब्दों का आपने ज्यादा इस्तेमाल किया, ओके। डोंट ट्राई दिस, इट इज ओनली एन एग्जाम्पल। प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन। याद रखिए, प्रोस्पेक्टिंग जो है वो राइट आदमी ढूंढने का नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि हम उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा सके, ये प्रोस्पेक्टिंग है। इफ यू डोंट बिलीव दिस, डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर माइंड्स। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में करिए, ओके। इमेजिन दैट यू वॉक आउटसाइड स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, आपकी गली के बाहर कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है, और आप उसको मिले और वॉक अप टू दैट स्ट्रेंजर एंड गिव दैट स्ट्रेंजर 2000 रुपीज इन कैश। आप उसको सीधा 2000 रुपये कैश दे दीजिए। अब क्या होगा, वेल विल द स्ट्रेंजर रिएक्ट, वो स्ट्रेंजर क्या रिएक्ट करेगा? ऑफ कोर्स मे बी द स्ट्रेंजर वुड गिव यू बिग हग, हो सकता है आपको वो बिग हग करे क्योंकि आपने उसको 2000 दे दिया। और साउट दैट द वॉन द लॉटरी, ओके, उसको लगेगा आज तो मेरी लॉटरी, आज तो मेरी निकल पड़ी, वो खुशी से झूम जाएगा और वो आपको पूछेगा पागल तो नहीं हो, पैसा क्यों बांट रहे हो, ठीक है। डू यू हैव ए मोर कैश टू गिव मी, या कोई आदमी पूछेगा क्या आपके पास ज्यादा पैसा है मुझे देने के लिए। एनीवे, दैट वुड बी ए रिएक्शन बाय द स्ट्रेंजर, ये हमारा स्ट्रेंजर का रिएक्शन है। नाउ इमेजिन दैट यू वॉक आउटसाइड एंड सी द एग्जैक्ट स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। दिस टाइम्स वॉक अप टू द स्ट्रेंजर एंड गिव हिम ए बिग पंच इन द नोज। आप सेम दोबारा उस सड़क पे जाइए और सेम करिए, लेकिन इस बार 2000 देने की जगह पे आप उसको एक मुक्का दे दीजिए। क्या हो जाएगा, आपको भी मुक्के गिरना शुरू हो जाएगा। द स्ट्रेंजर माइट पंच यू बैक और मे बी ओह दैट्स वाज रूड, या आपको बोलेगा ये गलत हो रहा है भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देयर वुड बी डिफरेंट रिएक्शंस, हर आदमी का अपना अपना रिएक्शन होगा। नाउ हियर इज द बिग क्वेश्चन, डिड द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर हैव एनीथिंग टू डू विद द स्ट्रेंजर। क्वेश्चन क्या, डिड द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर हैव एनीथिंग टू डू विद द स्ट्रेंजर्स, और डिड द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर हैव एवरीथिंग टू डू विथ व्हाट यू सेड। जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उससे सामने वाले का बिहेवियर में परिवर्तन आता है। जब हमने उसको 2000 का नोट दिया तो उसने हमें प्यार दिया, जब हमने उसको पंच दिया, ठीक है, तो उसने हमें भी पंच दे दिया। मतलब हम जो बोलते हैं और जो हम करते हैं उससे सामने वाले के बिहेवियर में परिवर्तन आता है। दैट एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग भी सेम ऐसा ही है। Most of the times it is not about the prospect. Remember, prospects are pre-sold. They are simply reacting to how we approach them. Prospect तो ज्वाइन होना चाहता ही है, हर व्यक्ति ज्वाइन होना चाहता है। They are simple reacting to how approach them. आप उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। If we build rapport, अगर हम एक rapport क्रिएट करते हैं, an ice break was interesting. If we think about it, this is excellent news. That means that prospecting is with our control. ठीक है, हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, लेकिन क्या आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना आता है। Did the icebreaker I choose turn my prospect in a good prospect or looking for reason to join? जब हम किसी से बात करते हैं, जिन शब्दों का डायलॉग मारते हैं, उन डायलॉग क्या ऐसा डायलॉग है कि वो आपके पीछे पड़ जाए, नहीं सर आप मुझे हम आपके बिजनेस के बारे में जानकारी दे दीजिए, या आपके डायलॉग के बाद वो आपसे दूर भागना शुरू कर देता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था आई जस्ट फाउंड आउट, दूसरा फॉर्मूला है वुड इट बी ओके। ये बहुत ही जबरदस्त है, वुड इट बी ओके, क्या आपके लिए सही प्लान है। ठीक है, ह्यूमंस आर रन बाय द प्रोग्राम्स इन द सबकॉन्शियस माइंड। ह्यूमंस जो है, हर इंसान अपना सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम है उससे उसका दिमाग चलता है। द प्रोग्राम इन अवर माइंड सेज दिस, इफ एनीवंस एनीवेयर एट एनी टाइम्स एवर से द वर्ड्स वुड इट बी ओके, द आंसर इज यस। जब भी आप किसी भी इंसान को, ठीक है, ये डायलॉग मारोगे कहीं भी कोई भी समय पे कि ये आपके लिए सही है,
तो आंसर लगभग यस आता है। इसका कारण है दैट साइड आवर माइंड मेक यस डिसीजंस बिफोर वी इवन हियर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम पूरा सेंटेंस भी नहीं सुनते लेकिन फिर भी पहले से उसका यस आता है इस सवाल का जवाब। ऐसा क्यों? बट इट इज जस्ट हाउ वी वर्क। As long as the request is reasonable, the answer almost always yes। ठीक है, लगभग हमको यस आंसर मिल ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? लॉट ऑफ प्रोग्राम आर अफेक्टेड बाय दिस 5 वर्ड्स, ओके, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट इट वर्क्स। डोंट बिलीव मी, ओके। चिल्ड्रन आर स्मॉल पीपल विथ नो पावर एंड नो मनी, yet they get anything they want। They know the power of certain word sequence। जब हम बचपन में बच्चे होते हैं ना, तो हम माँ बाप हमें इसी तरीके से कन्विंस करता है कि बेटा ये तेरे को चलेगा, आर यू ओके विद दिस, आपको मैं ये ला के दे दूंगा तो चलेगा, हम आपको मूवी देखने लेके नहीं जा रहे, हम आपके लिए बर्गर लेके आ जाएंगे, चलेगा, ये कपड़ा आपको हम ये कर, ऐसा करके हमने बचपन से ये डायलॉग सुन, क्या आपको ये चलेगा, हम हमेशा बोलते हैं ठीक है मम्मा, इट्स ओके, नो इश्यू। दे लर्न दिस थ्रू ट्रायल एंड एरर। Through sometimes I think they have a private network with other kids and share their secrets। Has your daughter ever said to you, Mom, Dad, would it be okay only if I did my homework on Saturday instead? अगर मैं सैटरडे को मेरा होमवर्क कर दूंगा तो मॉम चलेगा? हम क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा, ओके, आई स्टे। मॉम, मैं आज का दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ उसके घर पे रुकने वाला हूँ, चलेगा मॉम? मॉम क्या बोलता, ठीक है बेटा, इज इट ओके? Mom, Dad, would it be okay if Candy came with us to the mall? अगर ये मेरे साथ मॉल में आएगा तो चलेगा? Where do you think I learned my collection of magic words? ठीक है, ये शब्द में हम कहाँ से सीखते हैं? बचपन से। हम बच्चों के साथ से ये मैजिक शब्दों का इस्तेमाल है। शब्द क्या है? मैजिक शब्द क्या है? Would it be okay? क्या ये चलेगा? So let's use them together। prospect, देखो prospect के साथ हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। Once our prospect say yes, it is easy to schedule a presentations। What a great rejection free way to break the ice। कितना बढ़िया है कि रिजेक्शन महसूस किए बगैर हम इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? would it be okay if plus benefit is equal to great ice breaker। रेडी फॉर सम एग्जाम्पल? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, ओके। हम धंधे की बात करते हैं। वुड इट बी ओके इफ यू नेवर हैड टू शो अप टू द वर्क अगेन? क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि हमें जिंदगी में कभी दोबारा काम करने की जरूरत ना पड़े? वुड इट बी ओके इफ यू हैड 2 पे चेक इंस्टेड ऑफ 1? क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि एक चेक की जगह पे 2 इनकम आपकी हो? पहले एक इनकम थी लेकिन अभी 2 इनकम हो, आपको चलेगा? Would it be okay if you had a 5 days weekend? आपको 5 दिन तक छुट्टी मिलेगी, मतलब 5 days 5 weekends instead of 2 days weekends, ठीक है, चलेगा क्या आपको? ठीक है। Would it be okay if you earned more money? आपके लिए सही है अगर आप ज्यादा पैसा कमा लोगे तो सही है आपके लिए। Would it be okay if you could sell your alarm clock? कि आपका अलार्म क्लॉक आप बगल वाले को बेच दो? क्या आपके लिए सही होगा कि आपको सुबह 9 बजे उठने की जरूरत ना पड़े? ठीक है। Would it be okay if you could fire the boss? आप, क्या तुम्हारे लिए सही होगा अगर ऐसा आइडिया दो कि आप अपने बॉस को फायर कर सकते हो? Would it be okay if you never had to work overtime again? क्या आपको कभी ओवरटाइम करने की जरूरत ना पड़े? ठीक है। क्या आपके लिए सही होगा कि आपको छुट्टी के लिए बॉस से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े? क्या आपके लिए सही होगा कि आपका जीवन का फैसला कि इस साल आप कितना पैसा कमाएंगे ये डिसीजन आपके हाथ में हो? क्या ये आपके लिए सही होगा कि आपका ये वाला वैकेशन, इस साल का वैकेशन आप कितनी बढ़िया जगह पे रहेगी, ये फैसला आपके हाथ में रहेगा, ओके। क्या आपके लिए सही रहेगा कि आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर सके? ये लाइन, पंच लाइन क्या है? वुड इट बी ओके। इसके बाद आप कुछ भी ऐसा जोड़ सकते हो, ठीक है। स्किन केयर की प्रोडक्ट के लिए जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं कि वुड इट बी ओके इफ यू यूज फेस वॉश विदाउट हार्ड केमिकल? क्या आपके लिए सही होगा कि आप ऐसा, मैं आपको फेस वॉश दिखाता हूं जिसमें केमिकल मतलब हार्ड केमिकल नहीं है, जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सही है? वुड इट बी ओके इफ यू कुड रिड्यूस द इलनेस एंड रिंकल इन जस्ट 7 मिनट्स? क्या आपके लिए सही है कि आप 7 मिनट का बस आप मतलब कि आपकी रिंकल फ्री हो जाएगी? वुड बी ओके प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द, कि आपके लिए सही होगा, ठीक है, सन विदाउट द ऑयली फीलिंग्स?
कि आपको मैं ऐसा सन प्रोटेक्शन क्रीम देता हूं जिसमें ऑयली नहीं है और आपको अच्छा महसूस कराएगा और फिर भी सन से प्रोटेक्शन मिलेगा और पता भी नहीं लगेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया है, ठीक है। वुड इट बी ओके इफ यू लुक यंगर? क्या आपके लिए सही होगा कि आप अपनी डॉटर से भी बढ़िया अच्छा जवान दिखो? क्या आप अपनी स्किन की इस तरीके से आप स्किन केयर के लिए, तो फॉर्मूला पहला था आई जस्ट फाउंड आउट, दूसरा था फॉर्मूला कि वुड इट बी ओके, तीसरा फॉर्मूला द बेस्ट प्रोस्पेक्ट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस, आर द पीपल अराउंड मी जनरली पॉजिटिव और जनरली नेगेटिव? होता क्या? फॉर्मूला नंबर 3, आर द पीपल अराउंड मी जनरली पॉजिटिव और जनरली नेगेटिव? हमारे आसपास में लोग कैसे हैं? ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं कि नेगेटिव? ज्यादातर लोग नेगेटिव है, ठीक है। द मोस्ट पीपल आर नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन बीटन डाउन बाय सोसाइटी। वो डिप्रेस्ड है, वो टेंशन में, उनके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई उनके बहुत सारे रीजंस है, वो नेगेटिव ज्यादा है। लेकिन आर स्ट्रेस्ड बाय communicating traffics and well life has a problem and this is great. The purpose of the business is to solve the people's problems. देखो सेल्स क्या है पता है? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर उसके पास प्रॉब्लम है तो हम, ये अच्छी बात है। अगर उसके पास प्रॉब्लम नहीं है तो ये बुरी बात है। अगर उसके पास बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास सॉल्यूशन लेके घूम रहे, ठीक है। इफ नो वन गॉट हंग्री वी सर्टेनली वुड नॉट वांट टू ओन रेस्टोरेंट। अगर कोई इफ नो वन गॉट हंग्री, अगर कोई भूखा ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो बाजार में तो रेस्टोरेंट मिलेगा ही नहीं। रेस्टोरेंट खोलने की क्यों जरूरत है? भूख लगती है इसलिए तो रेस्टोरेंट है। मतलब क्या है कि लोगों के पास अगर समस्या है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे नेगेटिव है तो अच्छी बात है। नेगेटिव पीपल आर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट। नेगेटिव लोग बहुत बढ़िया सही कांटेक्ट होते हैं। क्यों पता है? कि यू शुड गो आउट योर वे टू लोकेट नेगेटिव पीपल। What I like most is the negative people. मुझे नेगेटिव लोगों में सबसे बात अच्छी क्या लगती है पता है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम पता है, they have a problems, okay? कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि they are in problems. उनके पास समस्या है या उनको वो समस्या में घिरे हुए, उनको पता ही नहीं है, okay? No, they have a problem. Some people have a problem, but they don't know. At least negative people को उनको ये तो पता है कि वो उनके पास प्रॉब्लम है. Have the option to use the solution to fix their problems or to continue winning about the problems because it makes them feel happy to be so unhappy. So let's make this work for us. तो इस तरीके से अच्छी बात है कि हम नेगेटिव लोग हैं तो हम इसको पॉजिटिव करने का और खुश करने का हमारे पास एक मौका है. Next, you are going to listen to them whine, moan and complaints. When they finally take a breath, you are going to say the exactly. जब कोई आदमी आपके सामने रोना शुरू करता है नेगेटिव कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, ठीक है, बस आपको बस शांति से एक ही सवाल पूछना है लास्ट में, वुड यू लाइक टू डू समथिंग अबाउट इट? क्या आप इसके ऊपर कुछ करने की इंटरेस्टेड हो? आप जो प्रॉब्लम के ऊपर वो रो रहा था कि मेरे घर में बहुत समस्या है, पैसों की बड़ी तकलीफ है, तो आप बस लास्ट में एक सवाल ही पूछना है, क्या आपको उसके ऊपर कुछ करने की इच्छा है? ठीक है. प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? द प्रोस्पेक्ट हैज ए प्रॉब्लम. नो, ही हैज ए प्रॉब्लम. यू हैव गिवन हिम अ चॉइस टू फिक्स द प्रॉब्लम और नॉट. यू आर डन. बात खत्म. व्हाट आर द टू पॉसिबल आंसर? जो दो ही जवाब आएगा, यस आएगा या नो आएगा. अगर वो कहते हैं कि इफ दे से यस, अगर वो यस बोलेंगे, आई वुड लाइक टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है, यू आर डन. टेक द मनी फॉर द चैलेंज इज दैट पीपल विल नॉट टेल यू नो, दे आर अफ्रेड. लोग मना नहीं करेंगे, बात भूल जाएंगे, वो रोना बंद कर देंगे. यू आर गोइंग टू आर्ग्यू विद देम. You are going to argue with them or they just don't want to hurt your feelings. या तो आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट, you are going to argue, आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, या ओके, और they just don't want, वो आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते. They want to be polite and don't want to embrace you. So if they want to tell you no but still want to save face, they make up an imaginary excuse why they don't want your possible solutions. They tell you no in secret code.
वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ता भी खराब नहीं करना चाहते, खुद की निगाह में इज्जत भी बनाए रखना चाहते। उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, ठीक है। वो सीक्रेट कोड में आपको बात करेंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड क्या है? आई इनवाइट यू टू माई हाउस फॉर डिनर। मैं आपको डिनर के लिए आपको बुलाया। यू कम ओवर टू माई हाउस एंड नोटिस दैट माई हाउस इज पेंटेड ब्राइट पर्पल, इवन द विंडो। मैंने ब्राइट पर्पल कलर से मेरा पेंट है, और मैंने आपको पूछा हाउ डू यू लाइक द हाउस, आपको घर कैसा लगा? और आप सोच रहे हो वेल ही hasn't paid me yet, I wanted to be polite, so your reply, आपका जवाब है, ठीक है, कि it is interesting, it is really colorful, it's a unique, ठीक है। तो मुझे समझ जाना चाहिए the secret code for ये है कि it is terrible, I feel stick just looking at your purple house, मुझे तुम्हारा पर्पल कलर अच्छा नहीं लगा। रेस्पॉन्स से हमें सीक्रेट कोड को तोड़ना आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि सीक्रेट कोड क्या है। इफ यू कांट रिकॉग्नाइज व्हेन योर प्रॉस्पेक्ट टेल यू नो इन सीक्रेट कोड, यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। जब वो सीक्रेट कोड आपको छोड़ता है, अगर आप उसको पकड़ने में नाकामयाब हो जाओगे तो आपका बहुत सारा समय जो है वेस्ट होगा। यू आर गोइंग टू इरिटेट सो मेनी पीपल, आप बहुत सारे लोगों को इरिटेट करेंगे। ओके, यू वॉन्ट हैव टाइम टू फाइंड ऑल गुड प्रॉस्पेक्ट हु वांट टू फिक्स देयर प्रॉब्लम्स। ओके, और आपका जो समय हमें देने वाला है उन प्रॉस्पेक्ट के साथ जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो वो समय भी नष्ट होगा। हाउ डज दिस सीक्रेट कोड साउंड इन रियल लाइफ, कैसा दिखता है? इफ यू कीप आस्किंग पीपल वुड यू लाइक टू डू समथिंग अबाउट इट, जब आप ये सवाल पूछते हो क्या आप इसके ऊपर कुछ करना चाहोगे, देन आफ्टर ए व्हाइल योर रिलेटिव्स विल नोटिस द ट्रेंड। उनको पता है, ठीक है, दे विल, या तो वो कंप्लेन करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि आप इसके बाद क्या बोलने वाले हो। अगर मैंने बोल दिया हाँ मुझे इसको ठीक करना है इस प्रॉब्लम को, तो आगे क्या बोलने वाले हो ना आप, वो पहले ही जानता है, इसलिए बात करना बंद कर देगा। अगर वो बात करना बंद कर रहा है तो ठीक है, उसका क्लियर कट आंसर है। सीक्रेट कोड क्या है कि वो हमसे नहीं करना चाहता, नहीं तो वो पीछे पड़ जाएगा, हाँ मेरी समस्या है, मुझे बाहर निकालिए, ठीक है। हम दैट्स नॉट सो बैड, इजंट इट? थिंक अबाउट द प्रॉस्पेक्टिंग दिस वे, वी डोंट वांट टू इरिटेट पीपल। हम लोगों को इरिटेट करना नहीं चाहते, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, खुद की भी इज्जत बनाना चाहते हैं। We just want to help those people who have a problem, and हम बस ऐसे लोगों की तलाश है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उनको फिक्स करना चाहते हैं। That's it. You can use these ice breakers with almost any product. आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ आइस ब्रेकर को यूज कर सकते हैं। Just remember this magic word. Magic word क्या है? Would you like to do something about it? ठीक है, क्या आप इसके साथ कुछ करना चाहेंगे? आप उसको सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन चाहोगे? फॉर्मूला 4, ठीक है, क्रिएटिंग द प्रॉस्पेक्ट। You might be thinking I can't possible use icebreaker 3. Everyone I know is a positive. अगर आप बोलते हो सर वो नेगेटिव तो बात सही है, लेकिन मैं जिसको जानता हूँ ना वो बहुत पॉजिटिव है सर, मेरा फ्रेंड्स कहीं भी वो बहुत पॉजिटिव, उसको कैसे मनाए सर? तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है पता है आपको? हाउ टू इंड्यूस नेगेटिविटी। आपको उसके दिमाग में नेगेटिविटी डालनी है, वो बहुत पॉजिटिव है। तो कैसे? सवाल पूछ के। ओके, व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स? आप इतने समय से काम कर रहे हो, उस काम के अंदर आपकी 2 सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर वर्क? इसके बाद उसको बोलने दीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो ज्यादा ना बोले, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद आपको तो सो व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट कैरियर प्रॉब्लम्स? वो बोलेगा कैरियर, आई डोंट हैव कैरियर, द बॉस हेट्स माई गट्स, बॉस को मैं पसंद ही नहीं हूं, आई हैड टू वर्क ओवर टाइम 3 days लास्ट वीक, मिस माई डॉटर वायोलिन कंसर्ट वाइल डूइंग दिस स्टूपिड रिपोर्ट दैट नोबडी एवर रीड्स। जिस रिपोर्ट्स के लिए मेरे को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, उस कारण मैं अपनी बेटी के वायोलिन का कॉन्सर्ट था उसमें जा ही नहीं पाया, ठीक है। एंड द पर्सन नेक्स्ट टू मी क्लिप देयर टोनेल्स एट वर्क, आई हेट दैट। मैं उस जॉब को हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। बी केयरफुल इफ यू आस्क व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जब क्वेश्चन पूछो ना तो कहीं ज्यादा ना रोने लग जाए, आपका आधा घंटा उसमें ना चला जाए। तो आपको बहुत ध्यान से गेम को घुमाना है, ठीक है, और आपको सवाल पूछना है। हियर आर सम क्विक एग्जांपल ऑफ
क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वर्किंग एट फास्ट फूड रेस्टोरेंट एट नाइट। जब आप रेस्टोरेंट पे रात को काम करते हो, ठीक है, तो आपका 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द, तुम्हारे काम कर रहे हो इतने सालों से, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट आर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वर्किंग एट होटल्स, होटल में काम कर रहे हो। व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स शिफ्ट में काम करते हो, ठीक है, आप साफ सफाई का काम करते हो, ठीक है, आप डाइटिंग का काम करते हो, ठीक है। व्हाट आर योर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। तो फॉर्मूला नंबर 5, 5वां फॉर्मूला, ये वर्ड्स है, ये डायलॉग्स आपको रटने हैं, और सिर्फ रटने नहीं है, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। एक बार आपने इस वीडियो को सुन लिया है, आप सोच रहे हो कि मैं मास्टर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं, इसको बार बार सुनना है और वर्ड को एक डायरी में नोट कर लीजिए कि मुझे इन 5 शब्दों के मेरे जीवन का हिस्सा बनाना है, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज हैव ए इनफॉर्मल लॉ अबाउट व्हाट यू से एट पार्टी व्हेन मीटिंग समवन न्यू, पीपल आर रिक्वायर्ड टू आस्क। जनरली क्या होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो ऑप्शन नंबर, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, आप क्या करते हो, ठीक है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप जीने के लिए क्या कर रहे हो। तो ये कॉमन क्वेश्चन हर जगह पे एक दूसरे को हम मिलते हैं तो होता है। सो यू आर एट पार्टी, समवन आस्क यू व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप क्या करते हो, कौन सा बिजनेस, कौन सा काम कर रहे हो। डू यू थिंक योर आंसर हैज द पावर टू टर्न द प्रॉस्पेक्ट इन गुड प्रॉस्पेक्ट। अब आपका जो आंसर है ना, ये फैसला करेगा कि वो प्रॉस्पेक्ट कल के लिए आपका प्लान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है, सिंपल आंसर, सिंपल, ठीक है। नाउ व्हेन आई फर्स्ट गॉट स्टार्टेड, हाउ मेनी स्किल्स डिड आई हैव? नन। इंट्रोवर्ट, engineering student, okay, quiet accountant, scientist, shy people. That was my group of friends. We didn't even know that social and communication skills exist. So when people ask me what do you do for living, जब हमें कोई नॉलेज नहीं है तो हम जनरली, हमें कोई पूछता है आप क्या करते हो, नो वन हैड, ना तो मुझे किसी ने स्पेसिफिक वर्ड सिखाया है कि मैं कोई बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करूं। माई रेस्पॉन्स वर जनरली वर्बल, like my tongue is completely shivering like ordinary people. Some example of my distractors answers. I am in the global search for international talent for time freedoms and financial freedoms, here where they can enhance their effort through multiple strength and residual income thereby, ठीक है। I am in the global search of entrepreneurial talent for the time freedoms and financial freedoms, where they can enhance their effort through multiple streams of residual income thereby. अब ऐसे ऐसे भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल। That was bad. I am in the wonderful company from the wonderful city with the wonderful founder who walk on water when it is frozen with the wonderful patent product picked. ऐसे लंबी लंबी अगर आप बात करोगे तो होगा क्या कि प्रॉस्पेक्ट आपसे दूर भाग जाएगा। I am chief executive officer and executive recruiter with the मैं अपनी कंपनी, उसको वो बढ़ा चढ़ा के पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। प्रॉस्पेक्ट ऐसे लंबे लंबे लाइन सुनना नहीं चाहता, ओके। दे वांट यूज टू से समथिंग, वो सिंपल चाहता है, लाइक ए कारपेंटर, आई एम पिज्जा मेकर्स, आई एम ए बैंक वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर circus performers. They want to just simple words, okay. They really want listening anyway and are just being polite. After continuous disaster, I thought, how do I explain this? Direct selling is a different than just isn't a job. Prospect don't want to entire presentations. Prospect कभी entire presentation चाहता ही नहीं है. Think about it. इसके ऊपर सोचिए. When prospect says, what do you do for a living? You don't want to say, wait, let me go out to the car. जब आप इसको बोलते हो कि आप क्या करते हो, तो आप प्रोस्पेक्ट को ये नहीं कह सकते जरा रुकिए, मैं कार में जाता हूँ, मैं प्लान बुक लेके आता हूँ, आपको प्लान समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ मैं कितनी बड़ी कंपनी में हूँ या कितना बड़ा प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ. बट डू यू एक्सप्लेन समथिंग ए बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड सच एज अ डायरेक्ट सेलिंग? डू यू से, वेल इन माई बिजनेस buy my company's product at a wholesale and sell those product at retail. आप जनरली क्या करते हो, शॉर्टकट अपनाते हो कि मैं, होता क्या है कि मेरी कंपनी की होलसेल में प्रोडक्ट लेता हूं और आप उसको रिटेलिंग कर सकते हैं. बस वो यही सुनना चाहता है. अगर आप ये बोलोगे तो आपका कन्वर्जेशन खत्म हो जाएगा. द डिफरेंशियल इज द रिटेल प्रॉफिट विच इज द ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट द नेट प्रॉफिट.
okay, depending on your taxable situations, and you have a generate of people who talk to other people and grow slowly in the beginning, but later you can take the trips. हम क्या करते हैं, उसको पीवी होता है, बीवी होता है, आप 30% आपका रिटेल मार्जिन है, इसके बाद फ्रेंचाइजी है, CNF है, आप ऐसा है, ये सब बातें करोगे, ठीक है. When do you start, where do you end, ये बहुत ही मायने रखता है, इतना कॉम्प्लिकेट उसको दिमाग नहीं करना है, ठीक है. 2 more example of disaster. When I started all of my icebreaker formula were disaster. You really want to avoid the following formula. First, people would ask me what I did for living. I didn't know what to say, so I said nothing. या तो आप कुछ भी मत बोलिए तो भी खराब है, क्योंकि ये आप उसको तौहीन कर. Believe me, that wasn't effective. People just look at me like I was an idiot, okay, who didn't even know what I am. जब हम कुछ भी नहीं बोलते हैं तो उसको लगता है इसको पता ही नहीं हो क्या कर रहा है, ठीक है. Second, I knew I would have to say something. So when more people ask me, what do you do for a living? To avoid embarrassment, I would simply change the subject. और मैं सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है. तो उसको लगेगा इसको ये भी एक सही तरीका नहीं है जब आप सब्जेक्ट को चेंज करो. People are react to you and you can control you. Simply change what you say and do and people will react differently. आप बस, मैंने आपको एग्जांपल दिया वो पैसे वाला और मुख्य वाला, कि आप जो बोलते हो और आप जो करते हो इसके उसका रिएक्शन में फर्क आ जाता है. तो आप बस थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आपका रिजल्ट में बहुत भारी परिवर्तन आएगा. ए बेटर सॉल्यूशन क्या है? पीपल आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट डू यू फॉर. ये बहुत ही भारी सवाल है आपके लिए कि आप जीने के लिए क्या करते हो. व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हो. इस सवाल का जवाब जबरदस्त होना चाहिए. टर्न देम इनटू गुड प्रोस्पेक्ट. आप उसको एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट में तब्दील कर सकते हो. लुकिंग फॉर रीजन टू ज्वाइन. आप उसको ऐसे रीजन दे सकते हो कि आपको वो ज्वाइन करे. मेक देम आस्क फॉर देम इन्फॉर्मेशन, कि वो आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगे, आपके लिए प्रेजेंटेशन से भीख मांगे. देम एंड टर्न देम इनटू बैड प्रोस्पेक्ट. दैट विल क्विकली चेंज द टॉपिक एंड से, ओ हाउ इज द वेदर यू लाइव. And then they will quickly make an excuse to talk to someone else. या तो वो आपसे नजदीक आएंगे या बहाना ढूंढेंगे आपसे दूर जाने का. Okay, for more information, begging for a presentation. Now, if you know the exact reactions you want the people, would it be easy to create some words to get the reactions? The word is, I love to hear from the prospect. Oh really? How does that works? ठीक है. कौन सा शब्द है जो आपको बहुत अच्छा लगता है प्रोस्पेक्ट के दिमाग से, अब मुंह से सुनने का? वो है, ओह इतना बढ़िया, वाव, ये तो बहुत ही, मैं इसको सुनना चाहूंगा, प्लीज मुझे बताइए इसके बारे में, ये कैसे पॉसिबल है. ये लाइन आपके लिए बहुत फेवर करेगी, ठीक है. इफ योर ट्रेन आंसर टू द क्वेश्चंस, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, गॉट द रिस्पॉन्स, ओ रियली, हाउ डज दैट वर्क. आपको ऐसी लाइन बोलनी है कि प्रोस्पेक्ट ये बोल उठे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है. बस उसके मुंह से ये लाइन आपको लाइन ऐसी बोलनी है ताकि उसके मुंह से ये निकले, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है. वुड इट बी इजी टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर. योर प्रोस्पेक्ट इज एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू सेड एंड इज आस्किंग फॉर अ प्रेजेंटेशन. वो प्लान के लिए आपसे भीख मांगेगा, ठीक है. फॉर्मूला क्या है? व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. आई विल यूज द फॉर्मूला. 5 इज आई शो द पीपल. यस, फॉर्मूला ये है कि आप क्या करते हो कि मैं लोगों को दिखाता हूं कि अपनी इनकम को कैसे डबल करें. वो कैसे, अब वो क्या बोलेगा, वो कैसे. मैं लोगों को दिखाता हूं कि अपने शरीर में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको कैसे दूर किया जाए. मैं लोगों को दिखाता हूं कि अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर आप 2 इनकम कैसे कर सकते. मैं लोगों को प्रोफेशनल स्किल सिखाता हूं ताकि वो अपने जीवन की अंदर ज्यादा प्रोग्रेस कर सके. नाउ दिस गेट इजी, यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस प्रॉब्लम. मतलब मैं लोगों को, आई शो द पीपल हाउ, प्लस इसके बाद फॉर्मूला यही है, प्लस सॉल्व द प्रॉब्लम. इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने का बातचीत है. फॉर्मूला क्या है 5 नंबर का? आई शो पीपल, मैं लोगों को दिखाता हूं. जब आप ये लाइन बोलोगे मैं लोगों को दिखाता हूं, और फिर कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. कौन से प्रॉब्लम्स अगर आप ये जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मेरा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, और वो है कि व्हाई पीपल शुड ज्वाइन ऑक्सीजन. लोगों को ऑक्सीजन में क्यों आना चाहिए. तो वो सारे प्रॉब्लम्स में से आप कोई भी एक चुनाव कर सकते हो जो जनरली आम लोगों के इश्यू होते हैं. फॉर्मूला यही है, आई शो पीपल हाउ टू, दैट्स इट, ठीक है.
हाउ, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई शो द पीपल हाउ टू गेट एन एक्स्ट्रा इनकम, मैं लोगों को सिखाता हूँ कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे करते हैं। आई शो द पीपल हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द रेट रेस से कैसे बाहर आना है। आई शो द पीपल, मैं लोगों को दिखाता हूँ हाउ टू फुलफिल ड्रीम्स, कि अपने सपने पूरे कैसे करते हैं। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि आप घर पे रह के भी बड़ी इनकम कैसे करते हैं। मैं लोगों को दिखाता हूँ आई शो द पीपल हाउ टू कम आउट फ्रॉम द डेट, कि कर्जे से कैसे मुक्ति हो सकती है। आई हेल्प द पीपल हु बिलीव इन ड्रीम्स, कि मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि अपने सपने पे कैसे भरोसा करें। डू यू सी हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, देखा आपने हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते। प्रॉस्पेक्ट वांट टू फायर देयर बॉस, get an extra paycheck to pay bills, stop spending lot of our communication and choose their own working hours. Prospect will love you when you solve their problems and they will react and respond. Prospect आपको प्यार करेगा अगर आप उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की समाधान करेंगे, ठीक है। और रियली हाउ डज दिस दैट वर्क, ये लाइन उसके मुंह से निकालनी है। दिस इज वे टू इजी, isn't it? Just solve the problems, put the problem or put the benefit that solve a problems after the words. I show the people, मैं लोगों को दिखाता हूँ, फिर कोई समस्या का समाधान दिखाइए। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि डार्क सर्कल कैसे निकालते, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप भोजन को स्किप करें लेकिन फिर भी मिनरल्स एंड सारे विटामिन आप बॉडी में लेके जा सकते हैं। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने सारे विटामिन शरीर को दे सकते हैं। स्किन केयर, आई शो द मदर, मैं लोगों को दिखाता हूँ मदर कैसे अपने बच्चे से भी ज्यादा यंग दिखे। मैं लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे सोते सोते भी आप जो है अपनी स्किन ज्यादा यंग रख सकते हैं, ठीक है। आई शो द पीपल हाउ टू कीप क्लीन योर स्किन्स, कि कैसे हम अपनी स्किन को डर्ट्स फ्री रख सकते हैं, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट दिस, इफ यू वांट 3 or 4 people every day to come up to you and ask you what do you do for living, अगर कोई भी आदमी आपको आगे ये पूछता है कि आप जीने के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप इसको पूरा रट्टा मार लीजिए कि मैं लोगों को दिखाता हूँ प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आप दिमाग में डाल दीजिए। These people will spend about 10 minutes talking about their long, boring non-business lives, and when they are done, they probably doing so. And by the way, what do you do for living? आप कुछ भी आपको बहुत सारी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक काम कीजिए, ठीक है ना। आप पहले उनके बारे में जितनी जानकारी ले सकते लीजिए, आप क्या करते हैं। अच्छा, जैसे ही उसका काम खत्म हो गया ना, सीधा आपकी तरफ आ जाएगा, आप क्या करते हो। क्योंकि उसको भी कि ये आदमी मेरे बारे में सब कुछ जान गया, लेकिन उसने तो अपने बारे में बताया ही नहीं। तो वो जैसे आपकी तरफ आएगा, आप क्या करते हो, आप तो पहले ही तैयार हो, आप तो पहले ही खतरनाक बंदूक लेके बैठे हो, ठीक है। आपके पास तो ट्रेन वर्ड्स है, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू फॉर लिविंग। तो आपने बोल दिया कि मैं लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से हम एक्स्ट्रा इनकम को डबल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली शाई डिस्ट्रीब्यूटर कैन डू दिस। यहाँ क्या बहुत ही शाई पर्सन, बिल्कुल शर्म आने वाला व्यक्ति भी इसको कर सकता है। हाँ, let's say that I am extremely shy distributors in groups, okay? आपको क्या करना है, what should I do? Well, the first things I want you to do is to not tell anybody, कि आप अपने बिजनेस के बारे में किसी को मत बताइए, ठीक है ना, यही ना आप, क्योंकि आप बिल्कुल शर्माने वाले व्यक्ति हो, okay? So I don't want you to ever say anything about the product. मैं अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहता, ठीक है। Help 3 or 4 people feel good about themselves every day. आप बस लोगों को अच्छा महसूस कराइए। कैसे? आपको बस लोग दुनिया में सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है, लोगों को अपने बारे में पूछना। हैप्पी टू डू दैट, बट हाउ डू 3-4 पीपल, मैं लोगों को खुश कैसे रखूँ सर, मैं उनको अच्छी फीलिंग कैसे दूँ। सवाल तो ये है ना। पीपल दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ, यस सिंपल, जस्ट गेट देम टू टॉक। आप उनके बारे में बातचीत कीजिए। पीपल लव टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, आप उनके बारे में बातचीत कीजिए। साउंड गुड, आपको लग रहा है ना बिल्कुल मजे वाला काम है, ठीक है ना, इजी सिंपल, ओके। आपको बस उनके जीवन के बारे में पूछना है, कितने बजे उठते हो, कौन सी जॉब पे जाते हो, जीने के लिए क्या काम करते हो, उनके बारे में पूछना है। होगा क्या, हाउ अबाउट आस्किंग देम व्हाट दे डू फॉर लिविंग। जैसे आप उनको खत्म करोगे, वो आपकी तरफ आ जाएगा सीधा ही, ओके। दैट्स एन इजी क्वेश्चन फॉर देम टू आंसर एंड दे लव talking about what they do for living. They might ask you what you do for living. You should answer them
It would be impolite for you to answer. Can't to tell you the secret is. So if someone asks you what you do for living, simple say, I saw the people to fire their boss. आपको बस एक ही लाइन बोलना है कि मैं लोगों को दिखाता हूं कि बॉस को फायर कैसे करते हैं. आज तक बॉस फायर करे, हम कैसे कर सकते. बस इतना ही बोलना है. एंड दैट्स इट. बिग ओके. आई होप दे डोंट आस्क मी. आई एम शाय. बट इफ दे डू, I will answer, I saw the people to fire their boss. Oh, by the way, sometimes when you answer, I saw the people how to fire their boss, the other person may ask you, how? Oh, really? How does that work? ये कैसे possible है? ये कैसे हो सकता है? If they ask you that, don't panic. Just tell them that I can answer that questions for you and that I will call them. Big L, well, thanks. I will refer anyone to you. मान लीजिए कि आपको प्लान करना नहीं आता है, आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के लिए बोला है, सिर्फ कॉलिंग करना है, सेटिंग करना है, ठीक है, मीटिंग अरेंज करना है. आप बस लोगों से अब उसके बारे में पूछते रहिए, उनके बारे में. वो जब आपको पूछते हैं तो आप उनको बोलेंगे कि मैं लोगों को दिखाता हूं कि इनकम डबल कैसे करते हैं. बोले वो कैसे, ठीक है, वो इनकम डबल कैसे कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी, वो कैसे. उसके लिए मैं अपने एक सीनियर को बुलाना चाहूंगा जो इस चीज का मास्टर है. अब उस मास्टर के लिए मुझे अपॉइंटमेंट सेट करना पड़ेगा. दैट्स इट. अपॉइंटमेंट फिट हो गया, अपने सीनियर को बुला लीजिए. मे बी लेटर ऑन आई कैन लर्न टू आंसर इट माई सेल्फ. हो सकता है कि बाद में इस सवाल का जवाब मैं खुद ही दे दूं, ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं नया हूं तो मैं अपने सीनियर के साथ मीटिंग सेट करूंगा. डू यू सी ए प्लान वेयर इवन द साइएस्ट पर्सन, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे साई आदमी, शर्मिला आदमी भी बहुत अच्छा काम कर सकता है. व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. सिंपल फॉर्मूला है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. जीने के लिए क्या काम कर रहे हो, ठीक है. साई पीपल आर ग्रेट, दे आर जस्ट साई, नॉट लेजी. जो शर्मिले लोग हैं वो लेजी नहीं है, वो बस साई है. वो भी पैसे कमाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, ठीक है. और लास्ट वाला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6. There is a second way to answer the questions. What do you do for living? It is bit more complicated, but some distributors like it better. Why? Because prospects are lazy. They don't want to think. Prospect बहुत lazy होता है, वो सोचना भी नहीं चाहता. And this formula does all thinking for them. You see, when you tell the prospect what do you do for living, the prospect has to think, would this solve a problem that I have? Prospect सोचता है कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. So instead of having the prospect figure this out, let's do the hard work for the prospect. Here's the formula. Prospect तो सोचना भी नहीं चाहता, ठीक है. तो well you know how, ये well what I do, दो लाइन है. well you know, आजकल बहुत महंगाई चल रही है. well you know, prospect will immediately accept what you say as true. ये फॉर्मूला ऐसा है कि ये लाइन, दो लाइन बोलने से वो आपकी बात को मान जाएगा जो आप बोल रहे हो. जैसे कि वेल यू नो हाउ, आपको पता है कि वेल यू नो हाउ, आपको पता है ना कि आजकल महंगाई बहुत है, ठीक है. वेल व्हाट आई डू, लेकिन मैं इसमें लोगों को हेल्प करता हूं कि किस तरीके से महंगाई के सामने टक्कर दे सके. और ये शब्द क्यों उस पर वो भरोसा करेगा, वेल यू नो हाउ, ठीक है. दैट्स अ बिग स्टेप्स. योर प्रॉस्पेक्ट वॉन्ट क्वेश्चन दैट द प्रॉब्लम्स यू डिस्क्राइब इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल. इवन देन व्हेन यू एक्सप्लेन व्हाट यू डू फॉर लिविंग, okay, you will provide a solution to that problems. It is easier to demonstrate than to actually explain. Let's say something ask you what do you do for living, you could reply, ठीक है, आप इसमें रिप्लाई करेंगे well you know. जब आप, जैसे कि आपको पता है, जब ये लाइन बोलते हो ना कि जैसे कि आपको पता है कि वी ऑल गेट लॉट्स ऑफ बिल्स इन द मेल एवरी मंथ, कि हमारे महीने के अंत में सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता है, ओके, और 1 से 5 तारीख में ही हमारा पैसा खत्म हो जाता है. लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, मैं लोगों को हेल्प करता हूं कि आप इसकी इनकम को बढ़ा सके. जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है मतलब जो बात उसको पता है वो गलत नहीं हो सकती. चाहे उसको नहीं भी पता है लेकिन उसको पता है, उसमें उसको मजा है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए. और जो बात उसको पता है वो गलत हो ही नहीं सकती, वो तो ट्रू है. इसीलिए ये लाइन का इस्तेमाल करें. जैसे कि आपको पता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है और मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है.
I have got to know more. Again, the prospect is asking for presentations. Life is good. Here are more example of what your answer. What do you do for living? ठीक है, तो आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं. वेल यू नो हाउ वी ऑल हेट आवर जॉब्स. आपको पता ही है कि सभी लोग नौकरी को, कोई नौकरी करना नहीं चाहता, सभी लोग नौकरी को जो है नफरत करते हैं. वेल आई शो द पीपल हाउ टू फायर. मैं लोगों को दिखाता हूँ कि अपने बॉस को कैसे फायर कर सकते हैं. वेल यू नो मोस्ट जॉब डोंट पे इनफ. आपको पता ही है कि बहुत सारी मोस्ट ऑफ द जॉब सारा इनकम मिलता नहीं है, अच्छा इनकम होता नहीं है उसमें. मैं लोगों को दिखाता हूँ कि सेकंड इनकम करके किस तरीके से जीवन को आसान बना सकते हैं. ठीक है. वेल यू नो हाउ वी हेट कम्यूटिंग इन ए ट्रैफिक. मैं लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से ये फालतू का जो 2-2 घंटे का ट्रैफिक का बोरिंग वाला जिंदगी से किसी को पसंद नहीं है. लेकिन मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप अपना मन चाहा जीवन कैसे जी सकते हैं. वेल यू नो थिंग्स आर सो. आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अपनी इनकम को कैसे बढ़ाने का पार्ट टाइम में ये मैं लोगों को सिखाता हूँ. ठीक है, दिखाता हूँ. जब आपको कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपके पास एक फॉर्मूला आपको दिखाया कि मैं ये करता हूँ. ओके, और ये दूसरा है वेल यू नो. जैसे कि आपको पता है कि 2 इनकम इज ऑलवेज बेटर देन 1, कि 2 इनकम हमेशा अच्छी रहती है एक के लिए. और मैं लोगों को सिखाता हूँ कि पार्ट टाइम में कैसे एक को डबल में 2 इनकम कैसे करें. एंड फाइनली इज इट इजी टू गेट द प्रोस्पेक्ट. और ये आपके लिए आसान रहेगा कि प्रोस्पेक्ट आपसे भीख मांगे. यस यस. जस्ट गो बैक एंड दैट ओरिजिनल पार्टी. आप फिर दोबारा उस पार्टी में जाइए और आप पार्टी के बाद जो है 8 से 10 अपॉइंटमेंट दूसरे दिन फिक्स हो जाएगा. आप कहीं भी जाइएगा प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट. अगर आप ट्रेन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करो. हमने ये 6 चीजें हम समिंग अप करते हैं कि 6 चीजें हमने सीखी. आई जस्ट फाउंड आउट. ओके, आई जस्ट फाउंड आउट. मैंने अभी इसको प्राप्त किया है, मुझे अभी इसके बारे में पता चला है, अभी ये फॉर्मूला अभी मेरे हाथ में आया है. ठीक है, क्या आपके लिए सही है? वुड इट बी ओके? क्या आपके लिए सही है? 2 इनकम आपके लिए सही है? तीसरा है नेगेटिव पीपल. ठीक है, क्या आप इसके जब वो नेगेटिव बात करता है तो आप इसको सॉल्यूशन करना चाहेंगे? पॉजिटिव पीपल है तो उसको दो नेगेटिव क्वेश्चन करने हैं कि सर व्हाट आर 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ योर कैरियर्स. और 5वां आई शो द पीपल. मैं लोगों को दिखाता हूं. और 6ठा लास्ट में अभी जो हमने देखा वेल यू नो. ठीक है, प्रॉब्लम्स गोइंग टू पार्टीज नाउ वुड बी फन. ओके, वेल यू नो जैसे कि आपको पता है और मैं इसमें हेल्प करता हूं इस तरीके से. ये 6 फॉर्मूला है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए. और ये आज आपने सिर्फ जाना है. ठीक है ना, आज आपने सिर्फ माहिती, ये 6 हथियार को चलाने का माहिती, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एक छोटी सी डायरी में कागज में लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप आज शाम तक, आज आपने सुना है ना, आज शाम तक इसको यूज करके देखिए. मजा आएगा आपको और इसमें नतीजा भी अच्छा मिलेगा. ट्राई मार के तो देखिए, 10-20 लोगों पर ट्राई तो मारिए. ठीक है. यूज द मोर ट्रेन वर्ड्स इन योर लाइफ. अगर आप सेल्स में, प्रोस्पेक्टिंग में ज्यादा प्रोस्पेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट कभी खत्म ना हो, तो आप मास्टर बन जाइए. ट्रेन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और नतीजा देखिए. ठीक है, आपने जो आपका कीमती समय लगाया, इसको सुनने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि अपना एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वो सीरियस रहते हैं. याद रखिए, प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट द फाइंडिंग द राइट पीपल बट द फाइंडिंग द राइट वर्ड्स. प्रोस्पेक्टिंग वो नहीं है जो राइट पीपल ढूंढना है, हमें राइट शब्द ढूंढना है ताकि हम हर व्यक्ति को अपना प्रोस्पेक्ट बना सके. ठीक है, और आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, तब जाके इसमें माहिर होंगे. आपको बताया मैंने, कागज में लिख लीजिए और इसको डेली इसको रट्टा मारिए. जब तक ये चीजें आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं बन जाती, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे. एक बार सुनने से आप इसमें मास्टर नहीं बनेंगे. आपने बस सुना है, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है. कैसा लगा प्रोग्राम? आप अपना ओपिनियन, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट दें. आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती है. थैंक यू सो मच.